लाके हमें देखन दो। लोग बागों ने कहा महाराज ये मूर्तिकार कहता है कि ये जो मूर्ति है ना, एक इसमें से 5,500 की मूर्ति है और एक 5.5 लाख की है। दोनों मूर्ति एक जैसी है महाराज, दोनों का वजन एक जैसा है, दोनों का रंग एक है, दोनों का नाम नक्शा एक है, दोनों की महाराज लंबाई चौड़ाई एक है। अब आप बताइए 5.5 लाख की कौन सी है? संत ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी बताता। हटो बीच। संत ने कहा एक सूतली लेकर के आओ। सूतली जानते ना, धागा नहीं, सूतली। हाँ जानोगे क्यों नहीं? कौन सी? हम थाईलैंड में बैठ के कथा कर रहे हैं, सूतली तो समझ ही जाओगे भाई। प्रेम से बोले राधे राधे। हाँ तो हमारा सूतली को ऐसे संत ने करके कान में डाला, एक मूर्ति के कान में डाला तो वो सूतली जो है इधर से पार हो गई, मूर्ति को साइड में कर दिया। दूसरी मूर्ति के कान में सूतली को डाला है तो वो सूतली इधर से पार नहीं हुई है, अभी तो सीधी पेट में चली गई है। संत ने कह दिया ये 5.5 लाख की मूर्ति है, और जो रस्सी पार हो गई है, सूतली पार हो गई है, ये 5,500 वाली मूर्ति है। अब आप महाराज इस बात पे जरा गौर करें, वो मूर्ति कोई और नहीं है, अभी तो वो मूर्ति आप और हम सब हैं। अब ये अपने आप चुनना है आप कौन सी क्वालिटी की मूर्ति है। 5,500 वाली है, आप कथा को इधर से, सुतली रूपी कथा को इधर से सुन करके इधर से निकाल देते हो तो किसी काम की मूर्ति नहीं, 5,500 की है, लोकल हो घटा। और अगर कथा रूपी सूतली को आपने इधर से सुन करके सीधे पेट में उतारा है, जीवन में उतारा है, तो फिर आप महाराज बहुमूल्य मूर्ति हो, कीमती हो। प्रेम से बोले राधे राधे। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। अगर भागवत को आप लोग सुनना चाहते हो तो पहले अधिकारी बनना पड़ेगा, रसिक बनना पड़ेगा, प्रेमी बनना पड़ेगा, श्रोता बनना पड़ेगा। राम कथा के तेई अधिकारी, तिनको सत्संगत अति प्यारी। जिनको भागवत अच्छी नहीं लगती है, जिनको सत्संग अच्छा ही नहीं लगता, उनके सामने कितने भी बड़े बड़े उपदेश कर दो कोई भागा नहीं है। ऐसा है उनके सामने तो जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। हाँ महाराज। और जो डूब करके एकाग्र हो करके भगवान की कथा सुनते हैं उनको तो महाराज जितना सुना उतना कम है। और वह जब सुन करके जाते हैं, जीवन में उतारते हैं, सारी कथा को अपने पेट में उतारते हैं, तो उनका जीवन मंगल करण कलमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। ये जो कथा है ना, फिर जीवन मंगल में कर देती है, साधारण नहीं है। तो आइए इस कथा में प्रवेश होने से पहले थोड़ा सा नाम संकीर्तन आप हमारे साथ में। वो बात रहेगी, गुरुजी बोलते थे कलयुग केवल नाम आधारा। गुरुजी हंसी करते थे, मजाक करते थे, सबके सामने नहीं, थोड़ी अकेले। गुरुजी ने कहा बेटा इसका अर्थ ये नहीं है, हमने इसका अर्थ निकाला। मैंने बताओ गुरुजी। गुरुजी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा। आधारा नहीं समझे? कलयुग में बेटा सबका अपना अपना आधार होगा। आधार कार्ड है कि नहीं आप लोगों का? है? बस समझ जाओ। आधार कार्ड सब पे है ना, अपनी पहचान है। परंतु ऐसा नहीं है, गुरुजी हंसी करते थे, हंसाने के लिए ये सब बोलते थे, परंतु वास्तव में क्या है? कलयुग केवल हरि गुण कलयुग केवल हरि गुण कलयुग केवल हरि गुण कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भवथा। गावत नर पावई भवतारा। हरे कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरे तारा। सुमिर सुमिर नर उतरे तारा। सुमिर सुमिर नर उतरे पारा।
सुमिर सुमिर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावे भव ठाहा। तो आइए थोड़ा सा नाम संकीर्तन आप हमारे साथ में करें, क्योंकि भैया कल से कोई आपसे यहाँ कहने नहीं आएगा कि आप थोड़ा सा नाम संकीर्तन करिए, कि भगवान की जय बोलिए, कि ताली बजाइए। आपके मन में जो आए वह करना। तेरे चाहे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार। आपके मन में जो आए वह करना, हम वृंदावन से कहने नहीं आएंगे। प्रेम से बोले राधे राधे। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हे रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हे रमन बिहारी के। ओ ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हे रमन बिहारी के। ओ ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हे रमन बिहारी के। ओ ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा। ये गौ की सेवा धर्म हमारा, गौ की सेवा धर्म हमारा। हर काम न दुनिया दारी से, काम न दुनिया दारी से। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हे रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हे रमन बिहारी के। लाल की ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हे रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हे रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हे रमन बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा। आपन दुनियादारी से, आपन दुनियादारी से। कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे। हम हो गए रमन बिहारी के, हम हो गए रमन बिहारी के। हम हो गए रास बिहारी के, हम हो
गोविंद भगवान की ठाकुर हमरे श्री रमन बिहारी हमहे रमन बिहारी के। कोई भला कहे या बुरा कहे, कोई भला कहे या बुरा कहे, हम हो गए रमन बिहारी के। अरे ठाकुर सेवा ये धर्म हमारा, गौ की सेवा ये धर्म हमारा, अब कामना दुनियादारी से। प्रेम से बोले बोल गोविंद भगवान की, बोल गौ माता की जय, संत भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, राधारमदान की जय, श्याम सुंदर श्यामनी महारानी जो की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राम पार्वती पते हर 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 महादेव। प्रेम दाता निताई गौर हरि। परम मंगल में यहाँ विद्यमान जितने भी भक्त प्रेमी हैं, उनके हृदय में विराजमान मेरे गोविंद, उनके पावन श्री चरणों में नमन करते हुए, संत भगवान के चरणों में नमन करते हुए, और जितने भी भक्त प्रेमी यहाँ पर आए हैं व्यासपीठ से, उन सभी भक्तों के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
प्रेम से बोले, अरे जोर से बोले, बोलना पड़ेगा भाई, बोलो ना, अरे भैया बोलो ना, राधे राधे। रहना चाहो वृंदावन धाम तो राधे राधे बोला करो। ब्रज में निवास करे संत ज्ञानी ध्यानी। कौन कौन रहता है वृंदावन में? देखो, एक बार ना मीरा जी वृंदावन में आए। अब आप लोग कहेंगे एक बार आई, नहीं नहीं, न जाने कितनी बार आई, पर एक बार जहां शब्द आया है कुछ ना कुछ रहस्य छुपा हुआ है। एक बार पावन भूमि वृंदावन में मीरा जी जब आई तो जीव गोस्वामी जी से मिलने का भाव था मीरा जी का। बड़े पहुंचे हुए संत थे जीव गोस्वामी जी। मीरा जी गर्मी की पावन धूप में, इतनी विकट धूप में, इतनी भीषण गर्मी में वृंदावन चल करके आए और मन में भावे कि मैं संत से मिल लूं, संत से थोड़ा सा सत्संग करना चाहती हूँ, दर्शन करना चाहती हूँ। क्योंकि बड़ी सत्संग की महिमा सुनी है सिद्ध संतों से, की जाती है पुष्टि गीता भागवत इत्यादि ग्रंथों से। बड़ी सत्संग की महिमा सुनी है सिद्ध संतों से। सत्संग सुनने का भाव, जीव गोस्वामी जी के शिष्य खड़े थे, उनसे जाकर के कहा, भगवान आप अपने गुरुदेव से जाकर के कहो कि राजस्थान से मीरा आई है और मीरा आपका दर्शन करना चाहती है, मिलना चाहती है। सेवक ने जाकर के कहा तो जीव गोस्वामी जी ने कह दिया कि जाओ उसे मना कर दो, हम किसी स्त्री से नहीं मिलते, हम किसी नारी से नहीं मिलते। अब तो शिष्य ने आकर के मीरा जी से कहा, हमारे गुरुदेव कह रहे हैं मीरा जी के हमारे गुरुदेव कभी किसी नारी से नहीं मिलते, कभी किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं। अब तो महाराज मीरा जी प्रसन्न हो गई है, गदगद हो गई। जय हो जय हो। अरे मैंने तो सोचा था कि वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है। एक बार प्रेम से बोले, प्रसन्न भगवान की जय हो। अरे मैंने तो सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है, वो है हमारे लाला कन्हैया। कृष्ण के अलावा सब यहाँ पर गोपी हैं। परंतु धन्य है कि कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा भी कोई पुरुष रहता है। ये बात जब शिष्य ने जाकर के गुरुदेव से कही है तो गुरुदेव ने अपने आसन का परित्याग किया और रुदन करते हुए दौड़े हैं, हे मीरा तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। जीव गोस्वामी जी महाराज क्या हो गया भैया? राधे राधे, हरि बोल, श्री राधे राधे। जीव गोस्वामी जी ने कहा, मीरा आज मैं तेरा दर्शन करके धन्य हो गया। अभी तूने कहा था कि कोई, मैंने तो सुना था वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है, परंतु दूसरा पुरुष कौन है? सही कहा, पुरुष तो केवल कृष्ण है, हमारा शरीर गरुड़ पुरुष का है, परंतु हमारा जो मन है, जो भाव है वो गोपी का है। अगर हमने अपना मन, अपना भाव पुरुष का बना लिया तो हम वृंदावन में नहीं रह सकते। वृंदावन में निवास करें संत ज्ञानी ध्यानी, गोपी भाव में बसे निज धाम। तो वो राधे राधे बोला करो। रहना चाहो वृंदावन धाम तो राधे राधे बोला करो। ये मत समझो कि मैं पुरुष हूँ, मैं वृंदावन में रह रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं तो गोपी हूँ, मुझे केवल शरीर ही पुरुष का मिला है। मुझे ठाकुर जी ने कृपा करके वृंदावन में जन्म दिया है। मैं वृंदावन में आकर के रह रहा हूँ, वृंदावन में आकर के भगवान का नाम ले रहा हूँ, भगवान की लीला का चिंतन कर रहा हूँ। ये सबसे बड़ी कृपा है। वृंदावन में रहना चाहते हो तो राधे 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 राधे। मुनिंद वृंद वंदते त्रिलोक शोकहारिणी, प्रसन्न भद्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेंद भानु नंदनी, ब्रजेंद शूर संगते, कदा करस ससीह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधे वसभान भूप तनहे, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे, वृंदावनाधेश्वरी, हे प्राण परायणे चिरसके, हे सर्वयूथेश्वरी, आवत तत्परतम प्रतप्रमदसा माधीन मानंदया। प्रेम से बोले जय जय श्री, प्रेम से बोले राधे राधे।
भैया ज्यादा सत्संग में ना प्रवेश करते हुए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा बहुत ही बड़ी है महाराज और समय का अभाव है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भी आज आप लोगों को आशीर्वचन देंगे, अपनी वाणी से भगवान की कथा को श्रवण कराएंगे। तो आप लोग भैया उनकी वाणी की श्रवण करेंगे और इस दास को तो आप लोग सुनते ही आ रहे हैं। और गुरुदेव के सामने हमारी क्या चलने वाली है भैया, आप लोग जानते हैं। हम तो बच्चे हैं, गुरुदेव की कृपा हो गई, संत भगवान की कृपा हो गई, आप लोगों का आशीर्वाद मिल गया। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे कड़ी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे कड़ी। जब साधारण से मनुष्य के जीवन में एक सदगुरुदेव भगवान की कृपा हो जाती है ना, वो पागल सा व्यक्ति एक दिन महाराज परम ज्ञानी बन जाता है। वो ठाकुर जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से जहाँ जाता है वहाँ उसका मंगल ही मंगल होता है। तो प्रेम से बोले राधे राधे। गुरुदेव की कृपा है, माता पिता के चरणों की कृपा है, संत भगवान का आशीर्वाद है। भैया हमारा तो कुछ भी नहीं है, हम तो एक नंबर के पागल, एक नंबर के मूर्ख ब्रजवासी, हमें कुछ नहीं आता। सही बता रहे हैं, हमें तो कान पकड़ करके बिठा दिया है। सही बता रहे हैं महाराज। अब जो भी है टूटा फूटा जो भी हमसे आता है, जो हमसे बना, उसमें हमने कंजूसी नहीं करी, उसमें हमने कंजूसी नहीं करी। आपके समक्ष हमने समर्पित किया। भगवान की कथा को हमने आपको सुनाया, जो हमने अपने पूर्वजों से, माता पिता से, संतों से, गुरुजनों से श्रवण किया है, वह प्रसादी। हमारा कुछ नहीं है, जो हमने सुना आपको सुनाया, तो फिर इसमें है ही क्या हमारा। हमने सुनाया है, हमको मिलाया है, जो हमको मिला वो हमने आपको परोस दिया, तो फिर इसमें हमारा कुछ नहीं है। ये सब गुरुदेव भगवान की कृपा है, ये सब ठाकुर जी की कृपा है, संतों का आशीर्वाद है। प्रेम से बोले राधे राधे। भगवान का मंगल में कल विवाह हुआ था रुक्मणी जी के साथ में। 16,108 विवाह हुए भैया भगवान के। एक विवाह 7 दिन में हुआ है। अब सोच लो 16,108 कितने दिन में होंगे। एक दिन एक विवाह, रुक्मणी जी का विवाह कल हुआ था और आज उन्हीं की कथा चलेगी, तो 7वां दिन जा रहा। एक विवाह को करने में 7 दिन लग गए। अब 16,108 विवाह हुए, कितने दिन लगेंगे जरा सोच लो। और लौकिक किसी मनुष्य का विवाह होता है तो 2-3 दिन में संपन्न हो जाता है महाराज। चिंता मत करो, 16 मिनट में अभी विवाह सुनाता हूँ भगवान का विवाह कैसे हुआ। गुरु जी की कृपा है ना, जब तो आओ तो महाराज। यहाँ रुक्मणी जी का मंगल में विवाह हुआ है। चौक पुरावो माटी लगावो, आज मोरे पिया है आएंगे, आज मोरे पिया है आएंगे, आज मोरे पिया लक्ष्मी बिहारो
पिया घर आज मोरे पिया घर पिया घर पिया आज मोरे पिया आवेंगे। चौक थोड़ा वो बड़ा ही स्वागत हुआ है महाराज मंगल में। और कुछ दिन व्यतीत हुए हैं तो रुक्मणी जी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया है जिसका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न को जन्म दिया। देखो भगवान के भाई दुश्मन तो पहले से ही चले आ रहे हैं। जब थोड़ा सा जीव आगे कोई बढ़ता है, जिसकी प्राप्ति करता है, ईश्वर की प्राप्ति करता है, थोड़ा वैभव अपना एकत्रित कर लेता है तो उसके दुश्मन भी आधार हो जाते हैं महाराज। फिर उसको गिराने वाले बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। बढ़ाने वाले नहीं है, बढ़ाने वाले बहुत कम मिलेंगे, गिराने वाले आपको कदम कदम पे मिलेंगे महाराज। आजकल का जो कलिकाल का व्यक्ति है, मनुष्य है, वो अपने कष्ट से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से दुखी है। इस पे महाराज जी ने अपना आश्रम कैसे बना लिया बता। आश्रम बना लिया महाराज जी। अब उसको सामने वाले को इसी बात की प्रॉब्लम हो गई और अपना 5 मंजिल की कोठी में रहना, उस बात की कोई टेंशन नहीं है। व्यर्थ की कमाई घर में ला रहा, कोई टेंशन नहीं है। अरे सामने वाला कैसे सुख में है। अरे वो राजभोग खा रहा, मेरी तो डॉक्टर ने मना कर दी डायबिटीज होगी, बेटा ज्यादा मीठा मत खाना, ज्यादा मीठा खा लिया तो राधे राधे हो जाएगी। तो अपने कष्ट से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुख से ज्यादा दुखी है। तो यहाँ भगवान का दुश्मन है समलासुर नाम का एक दैत्य है महाराज। इस बच्चा को चुरा करके ले गया है, विमान में ले जा करके आकाश में ले गया, विमान में बैठा करके आकाश में उड़ा है और समुद्र के बीचों बीच जा करके विमान से प्रद्युम्न को नीचे छोड़ दिया। जब ही नीचे छोड़ा था उस समुद्र में मछली अपने मुख को खोल करके उबासी ले रही थी, अपने मुख को खोल रही थी। इस बच्चे को तभी तो घेरना हुआ और मछली को मुख खोलना हुआ। वह बच्चा सीधा मछली के मुख में गया और मछली उस बच्चे को निगल गई, सीधा पेट में पहुंच गया। आगे वह मछली जब पहुंची है तो एक मछुआरे ने जाल बिछा रखा, वही मछली फंस गई जाल में। उस मछुआरे ने उस मछली को लिया, बाजार में बेच दिया। अब तो महाराज समलासुर नाम के जो राजा था, जो दैत्य था, उसके सची सेवक उसी मछली को खरीद करके ले जाते महलों में। आज इस मछली का भोजन बनेगा। राक्षस सेवक तो मांस इत्यादि खाते थे, समलासुर नाम का दैत्य इस मछली का भोजन बनेगा। उस मछली को लेंगे भंडार में। तो माई भंडार का जो काम करती थी उसका नाम है विद्यावती। विद्यावती ने उस मछली के पेट को चीरा। तो जैसे उस मछली के पेट को चीरा, उसमें से एक बच्चा जीवित निकला। अब ये बच्चा निकला है तो उस विद्यावती ने कहा समलासुर से, महाराज इस मछली के पेट से तो एक बच्चा जीवित निकला है। तो समलासुर ने इस बच्चे को देखा नहीं, कह दिया देवी ये बच्चा निकला है तो तुम इस बच्चे का लालन पालन आज से तुम ही करोगी। ये विद्यावती महाराज कौन है? ये है रति। और ये जो प्रद्युम्न है, ये प्रद्युम्न और कोई नहीं है, ये महाराज कामदेव है। जब शिवती सर नयन उभारा, निर्खत काम भयऊ जरि छारा। भोलेनाथ ने इस कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से ही जला करके भस्म कर दिया था। वह कामदेव भगवान का पुत्र बन करके आया है, इसका नाम है प्रद्युम्न। अब तो नारद जी आए हैं। नारद जी ने कहा देवी इस बच्चे का तुम लालन पालन कर रही हो ना, ये बच्चे को पहचानो कौन है? देवी ने कहा मैं नहीं पहचानती, जरा आप ही बताओ। नारद जी ने कहा ये तुम्हारा पति है महाराज, पिछले जन्म में ही तुम्हारा पति था, इसका नाम है कामदेव। और भोलेनाथ के पास में जब देवताओं ने भेजा था कि जाओ भोलेनाथ के समाधि में जो बैठे हैं समाधि को भंग करो, उनसे विवाह के लिए उनको तैयार करो, तो कामदेव जैसी गया है तो भोलेनाथ का जैसे तीसरा नेत्र खुला, वह कामदेव जल करके राख हो गया।
भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया ये भगवान का पुत्र बन करके आएगा, तो वही कामदेव जो है यहाँ कन्हैया का द्वारका नाथ का पुत्र बन करके आया है और इसका नाम हुआ है प्रद्युम्न। अब तो विद्यावती समझ गई है, धीरे धीरे इसका लालन पालन किया, ये पुत्र बड़ा हुआ है, इसी से विवाह किया है विद्यावती ने, विवाह कर लिया। ये पुत्र बड़ा हो करके इसने समलासुर को मार दिया महाराज। इसका वध करके आज बहुत दिनों में, बहुत वर्षों में द्वारका नाथ के चरणों में ये प्रद्युम्न पहुंचे हैं। भगवान ने आज इस प्रद्युम्न को देखा है तो बड़े प्रसन्न हुए हैं। भगवान ने कहा, प्रद्युम्न हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं खोजा, आज तक तुम कहाँ रहे? तो प्रद्युम्न ने बताया कि भगवान पिताजी मुझे वो समलासुर नाम का दैत्य ले गया था, चिंता ना करें, अब मैंने उस दुष्ट को मार दिया है। प्रेम से बोले भाई, जरा कथा में भी ध्यान रखो। प्रसाद में तो आप लोग जल्दीरा पे तो ध्यान दे रहे हो, जरा कथा में भी ध्यान दो। हाँ, आज याद है, कल तो बाजी याद है। प्रेम से बोले राधे राधे। आपका प्रसाद पाना शुरू महाराज, और हमारा कथा बोलना शुरू, क्योंकि आप लोगों का जो ध्यान है ना कथा से हट करके नया बोतल में, तो हमारा भी ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है। तो हम कहते हैं कि क्या सुनाएं इनको, पहले प्रसाद पालन दो इनको। प्रेम से बोले देखो, एक विशेष सूचना है, जितनी भी माताएं बहनें या जल्दीरा का प्रसाद पा रही हैं, उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं, वह अपनी अपनी बोतलों को यहाँ से बाहर फेंकेंगे। आप लोग यहाँ पांडाल में गंदगी ना फैलाएंगे, क्योंकि भागवत जी के सामने गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। मंदिर में आप लोग गंदगी करते हो क्या जाकर के? तो ये मंदिर ही तो है, तेनीय भांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, स्वयं श्री कृष्ण विद्यमान है, और जहाँ कृष्ण विद्यमान होते हैं वो पांडाल भी मंदिर बन जाता है। प्रेम से बोले राधे राधे। नहीं पी लो भैया, मना नहीं है। अब इसी क्रम में एक बार जो है महाराज, सत्राजित नाम का जो राजा है उसके पास में समंतक मणि है। मणि को सूर्य भगवान की कृपा से इसको ये मणि प्राप्त हुई है। उस मणि को अपने गले में डाल करके ये सत्राजित नाम का राजा द्वारका नाथ के चरणों में आया है। द्वारका में घूम रहा था। भगवान ने कहा, इधर आओ भाई, आज तो तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कि सूर्य भगवान ही चले आ रहे हैं, इतना तेज ये मणि इतनी चमक रही है, इससे इसके प्रभाव से तुम्हारा भी तेज दुगना हो गया। महाराज इसका तेज ही नहीं है, अभी इसकी विशेषता नहीं जानते। भगवान ने कहा, बताओ जरा, जो भी इसकी 10 घंटे 8 घंटे पूजा करेगा 10 बार सोना देती है ये मणि। अच्छा, तो भगवान ने कहा, भाई इस मणि को आप हमारे राजकोष में जमा करा दो, इसकी 10 घंटे रोज पूजा हम लोग करेंगे, और इससे जो भी धन हमको मिलेगा उसको एकत्रित करके हम प्रजा का पालन पोषण करेंगे, सारा धन जो है प्रजा में वितरित कर देंगे, वितरण कर देंगे। महाराज अब तो इसको ये बात अच्छी नहीं लगी। इसने सोचा कि द्वारका नाथ के मन में लोभ आ गया, परंतु भगवान मैं आपको ये मणि नहीं दे सकता, देखो क्षमा करना। भगवान ने कहा, तेरा मन तेरी वस्तु है, नहीं देना चाहता था, कोई बात नहीं है, परंतु हम ये चाहते हैं कहीं ऐसा नहीं हो, देखो बहुमूल्य वस्तु है, कहीं तुझसे कोई छुड़ा करके ले जाए, कहीं तेरे साथ में कोई घटना हो जाए। भगवान ने कह दी ये बात। अब तो महाराज ये बात कह दी, इस बात को सुनकर के वहां से लौट लिया। सत्राजित नाम का राजा अपने घर में आकर के इसने अपनी पत्नी को बताया। पत्नी से कहा कि आज इस मणि को पहन करके मैं द्वारका नाथ के चरणों में गया था, तो द्वारका नाथ ने इस मणि के लिए मुझसे कहा कि इस मणि को मुझे दे दो, इस मणि को मुझे दे दो, पर मैंने मना कर दिया। अब तो महाराज इस सत्राजित का जो भाई है प्रसेन, उसने इस मणि को लिया है और अपने गले में पहन करके इस मणि को घोड़े पे बैठ करके शिकार के लिए गया है। जंगल में शिकार करने के लिए गया तो एक सिंह ने आकर के इसके घोड़े को मार दिया और इस प्रसेन को भी मार दिया है। मणि को इससे छुड़ा लिया और वह सिंह मणि को आगे ले गया है जंगल में। तो आगे महाराज एक रीछ ने उस सिंह को मार दिया और मणि को लेकर के गुफा में छुप गया है। बहुत दिन हो गए, 2-3 दिन जब हुए हैं, ना तो प्रसेन आया ना ही मणि आई। घर में
चर्चा होने लगी, चर्चा का विषय बन गया वो मणि को महाराज, पता नहीं वो मणि कहाँ गई, मेरा भाई कहाँ गया। कहीं ऐसा तो नहीं है द्वारका नाथ ने मेरे भैया का ही अपहरण करा दिया हो या मेरे भैया को मरवा दिया हो उस मणि के लोभ में, क्योंकि उन्होंने मणि मुझसे मांगी थी। ये झूठा कलंक लग गया। जो बड़े चतुर्थी का चंद्रमा देखता है उसको महाराज व्यर्थ का कलंक लगता है, झूठे का कलंक लगता है। कन्हैया ने भी एक बार चंद्र खिलौना ले हो सो मैया गोरी, एक बार गणेश चतुर्थी का चंद्रमा देखा है महाराज। झूठे का कलंक लग गया, मणि का कलंक लग गया कि हो सकता है द्वारका नाथ ने उस मणि को चुरवा दिया और मेरे भाई को मरवा दिया। अपनी पत्नी से कहा सत्राजीत ने और कह दिया कि इस बात को कहीं बताना नहीं। अब तो माताओं से कह दें कि देवी इस बात को किसी से कहना नहीं, तो माता रह नहीं सकती बिगर कहे। हाँ, इनको साफ लगा हुआ है महाराज, माताओं का इसमें कोई दोष नहीं है, माताओं के पेट में कोई बात नहीं बच सकती। तो भाई लोगों आप जरा सतर्क हो जाओ, जरा आप अपने पेट की बात माताओं को नहीं बताएं। पर यहाँ की माताएं बहुत अच्छी हैं, चिंता ना करें। प्रेम से बोले राधे राधे। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज का साप लगा हुआ है कुंती मैया को, जो कर्ण का जब कर्ण के विषय में बताया नहीं था ना, सबका तर्पण हो गया, सबका कर दिया महाराज, सबके लिए तर्पण किया है। तो कुंती ने कहा कि बेटा धर्मराज तुमने अपने भाई कर्ण का भी तर्पण किया कि नहीं किया? वो हमारा भाई थोड़ी है, वो तो दुष्ट था, वो तो कौरवों के साथ में था। नहीं नहीं बेटा, वो तुम्हारा ही भाई था। तब मालूम पड़ा है धर्मराज को, मैया अगर वो भाई हमारा था, सूर्य भगवान की कृपा से आपको वो प्राप्त हुआ था, तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? पहले बता दिया होता तो वो भाई हमारा जो कर्ण था वो हमारे हाथों से नहीं मारा जाता। मैं जाओ आज से नारी जाति को साफ दे। अगला विवाह मंगल में भगवान का मित्र विंदा जी के साथ में संपन्न हुआ है। विंद और अरविंद नाम के दो राजा हैं, इनकी एक बहन है जिसका नाम है मित्रविंदा। भगवान का अगला विवाह जो है मित्रविंदा जी के साथ में संपन्न हुआ। प्रेम से बोले बोलो गोविंद भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। नागनिजित नाम के राजा हैं जिसकी पुत्री है नागनिजिति। इसके पास में महाराज 7 बैल, खूंखार बैल हैं। इसने संकल्प किया है, इसने प्रण किया है, जो एक साथ इन बैलों की नाक में नकेल डाल देगा उसके साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। ऐसा कोई नहीं कर पाया। भगवान कूद गए महाराज मैदान में, एक साथ 7 बैलों की नाक में नकेल डाली है। तो नागनिजित नाम के राजा ने अपनी पुत्री नागनिजिति का मंगल में विवाह भगवान के साथ में किया है। एक बार प्रेम से बोले बोलो गोविंद भगवान की। राजंद देवी की एक पुत्री है भद्रा। भद्रा का भी विवाह मंगल में भगवान के साथ में हुआ है। प्रेम से बोले बोलो गोविंद भगवान की। एक है लक्ष्मणा। अब महाराज मध्य देश के राजा की बेटी है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा का भी विवाह भगवान के साथ में संपन्न हुआ है। कितने विवाह हो गए? 7 8 हो गए भाई। आप लोग कथा नहीं सुन रहे। 8 हो गए ना? 8 हो गया, 7 नहीं हुआ ना? प्रेम से बोले राधे राधे। मैया सुन रही है, देखो एक ही वोट है हमारी तरफ केवल। 7 हो गए। प्रेम से बोले राधे राधे। इसी क्रम में आदि आदि विवाहों को भगवान ने किया का पुष्प लेकर के द्वारका में आए हैं। द्वारका में आकर के भगवान को दे दिया वह पुष्प, और भगवान ने जो है वह रुक्मणी को दे दिया। रुक्मणी ने महाराज अपने चुटिया में उस पुष्प को लगा लिया। नारद जी ने ये बात देखी। नारद जी तो लीलार्थ झगड़ा कराने वाले, ऐसा है नहीं।
भगवान के मन है। और आज नारद जी कुछ और लीला करना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं आप लोग श्रवण करें। सत्य भामा के पता है तुमसे ज्यादा गोविंद प्रेम रुक्मणी से करते हुए पुष्प रुक्मणी को दे दे। अब तो महाराज ऐसा हुआ। अभी बात करती हूँ गोविंद से। हे स्वामी अब तो महाराज कन्हैया के पास में गई है सत्यभामा। भगवान आपने अच्छा नहीं किया। वो पुष्प मुझे देना चाहिए था। वो पुष्प मेरे लिए नारद लेकर के आए थे और आपने रुक्मणी को दे दिया। भगवान ने कहा तू क्यों चिंता करती है, एक पुष्प के लिए इतना क्रोध करती है, वो पुष्प ही तो दिया है। अरे तू चाहे तो तेरे लिए मैं पारिजात का पूरा वृक्ष ला करके दे दूंगा, पूरा पेड़ ला करके दे दूंगा, एक पुष्प की क्यों नहीं। अच्छा अब तो महाराज मुझे पेड़ चाहिए। इसके मन में कब दोगे महाराज कब। भगवान ने कहा अभी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़े होगी बहर करेगा। बैठ कर तुम अभी चलते सुरंगेंद्र के पास। अब आप लोग सोचेंगे क्या भगवान जोरू के गुलाम है क्या महाराज। नहीं नहीं, भगवान को अपनी लीला करनी है, अपनी पत्नी के गुलाम नहीं है जो एक बार में कहने से चल दिए। अब आगे क्या लीला करनी है। जो ये सत्यभामा है ये भूमि का स्वरूप है, पृथ्वी का स्वरूप है। आगे 16,100 कन्याओं को भौमासुर नाम के दैत्य ने बंदित कर रखा है, बंदी कर रखा है महाराज, बंदी बना रखा है। उन कन्याओं पर कृपा करने के लिए भगवान गए हैं भौमासुर के राज्य में। भौमासुर से कहा उन कन्याओं को निकाल। नहीं महाराज मना कर दिया। इस भौमासुर को ये वरदान था कि जब तक स्वयं पृथ्वी नहीं कह देगी कि तू मरेगा, जब तक भगवान भी आकर के तेरा वध नहीं कर सकते। इसलिए भगवान पृथ्वी स्वरूपा सत्यभामा को बिठा करके लाए हैं। घमासान युद्ध हुआ। भगवान ने अंदर इसमें महलों में खूब मार लगाई महाराज। अब लड़ते 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 महलों के बाहर आ गए। सत्यभामा जी देख रही है रथ में। भगवान सत्यभामा जी देख रही है, अरे बड़ा घमासान युद्ध हो रहा, भगवान मार रहे हैं। भगवान ने देखा सत्यभामा जी देख रही है। भगवान ने लीला शुरू कर दी। अब तो भगवान उसको मार नहीं रहे, उस पर पिट रहे। भगवान उसको पिट रहे, मार खा रहे। अब तो सत्यभामा के सामने बड़ी जोर जोर से वह भौमासुर भगवान को मार रहा है। अब किसी की पत्नी के सामने किसी का पति पिटे तो पत्नी को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। पत्नी पे नहीं रहा गया। हे स्वामी ये बड़ा दुष्ट है, इसको मारो, ये मरेगा, इसको मारो। भगवान ने कहा यही तो मैं चाहता था। अब तो ये सुना है भगवान ने एक ही थप्पड़ से महाराज उसका उद्धार किया है। आज उस भौमासुर का उद्धार करके उन 16,100 कन्याओं पर भगवान ने कृपा करी है। प्रेम से बोले बोलो गोविंद भगवान की। उनको बचाया। अब तो वह कन्या मरने के लिए जा रही है, कुआं में कूद जाएंगी महाराज। भगवान ने कहा मरोगी नहीं। हे गोविंद आप ही बताइए, इस दुष्ट ने हमको अपने परिवार वालों से इतने दिनों तक दूर रखा, इन संसार वासियों से हमको दूर रखा, हमारे सगे संबंधियों से हमको दूर रखा। जब हम पुनः लौट करके संसार में जाएंगी तो आप बताइए क्या ये संसार वाले हमको अपनाएंगे? नहीं नहीं, ये तो हमारे ऊपर कुदृष्टि डालेंगे, हमको नहीं अपनाएंगे। इसीलिए इससे तो हम अपने प्राणों का परित्याग कर दें तो ही ठीक है। गोविंद ने कहा जिसको संसार नहीं अपनाता है उसे मैं अपनाता हूँ। तुम क्यों चिंता करती हो, तुम्हारे लिए मैं हूँ ना। महाराज 16,100 रूप धारण किए भगवान ने। एक ही मुहूर्त में एक साथ सबके साथ में फेरा डाले हैं और सबके साथ में विवाह किया है। प्रेम से बोले बोलो गोविंद भगवान की। 16,108 विवाह मंगल में हुए हैं। आदि आदि ये विवाहों का प्रसंग आगे चला। अब महाराज 16,108 100 रानी, 16,100 रानी, उसके ऊपर 8 पट रानी, 8 पट रानी। अब कैलकुलेटर लाए हो तो जरा हिसाब किताब लगा लेना। 16,100 रानी, 8 पट रानी। प्रत्येक रानी से 10 पुत्र हुए और एक एक पुत्री हुई। जोड़ लो महाराज, प्रत्येक रानी से 10 पुत्र, एक एक पुत्री। भागवत का वर्णन है, गुरु जी सुनाएंगे, सुन लेना मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो। अब सोच लो सबसे बड़ा परिवार किसका था? रावण का।
पर रावण से भी बड़ा परिवार किसका हुआ है? गोविंद का। रावण कहता था 1,00,000 पुत्र 1,25,000 नाती, मुझसे बड़ा परिवार किसी का नहीं है। भगवान ने कहा बेटा चिंता मत कर, मैं इस समय मर्यादा में हूँ, मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ेगा। द्वापर के अंत कलयुग का जब प्रारंभ होगा मैं दिखाऊंगा परिवार किसको कहते हैं। रावण तो महाराज कुछ भी नहीं है भगवान के आगे। प्रेम से बोले राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय राधा रमण हरि गोविंद आज जय। तो महाराज इंद्र से कहा है, अरे भाई इंद्र ये पारिजात का वृक्ष हमें चाहिए, मना कर दिया। इंद्र में मार लगाई भगवान ने और पारिजात के वृक्ष को ले आए हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। देखो भाई वेद में 3 कांड होते हैं, वेद में 3 कांड होते हैं। कौन कौन से? ज्ञान कांड। ज्ञान कांड में 4000 मंत्र हैं। श्रवण करना जरा गौर से। ये भगवान की नारियां जो हैं, स्त्रियां जो हैं 16,108, ये कौन है जरा श्रवण करें। वेद में 3 कांड होते हैं। कौन कौन से? ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। ज्ञान कांड में 4000 मंत्र हैं और कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं और उपासना कांड में महाराज 16,000 मंत्र हैं। जो कृष्ण की भक्ति प्राप्त करता है, जो कृष्ण के पास में आ जाता है, जो कृष्ण के चरणों में लग जाता है, वही उपासना है। और जो उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं, वही भगवान की 16,000 रानियां हैं। जो 16,000 मंत्र हैं वह भगवान की रानियां हैं। और उपनिषदों में महाराज परमात्मा के समीप में जो चला जाता है वही उपासना। जो भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है, जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान का नाम लेता है, वही तो उपासना है। इसी में महाराज 100 प्रकार के उपनिषदों में 100 प्रकार के उपनिषद हैं, वेदांत है महाराज। इसमें कृष्ण की भक्ति का प्रतिपादन किया जाता है। जो 100 प्रकार की उपनिषद हैं वह महाराज 100 रानियां हैं, 16,100। अब 8 रह गई हैं। अब 8 कौन है? ये 8 हैं प्रकृति, भूमि, जल, अग्नि, वायु, मन, बुद्धि और अहंकार। ये प्रकृति भगवान की अष्टपटरानी है। प्रेम से बोले राधे राधे। जो प्रकृति के वश में रहता है वह है जीव, और जो प्रकृति को ही अपने वश में कर लेता है वह है भगवंत, वह है भगवान। बस इतना ही अंतर है। हम और आप इस प्रकृति के वश में हैं, परंतु ये सारी प्रकृति भगवान के वश में है। वह कुछ भी कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम कुछ भी कर सकते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। अब भगवान के 10 पुत्र, एक पुत्री हुई। कितना बड़ा लंबा चौड़ा महाराज परिवार भगवान का हुआ है। इसी में भगवान ने थोड़ी सी मजाक करी है रुक्मणी से। अभी हमने बात बताई ना, एक वाम नायिका एक दक्ष नायिका। तो दक्ष नायिका है सत्यभामा जी और वाम नायिका कौन है? रुक्मणी जी। रुक्मणी जी से भगवान कुछ भी कह देंगे तो वो बोलती नहीं है, शांत रहती है और हमेशा प्रसन्न रहती है। परंतु ज्यादा रूठने वाली जो है वो दक्ष नायिका सत्यभामा, बात बात पे रूठ जाती है महाराज, और भगवान मनाते रहते हैं। आज तो भगवान ने विचार किया सारी रानियां जो हैं रूठ जाती हैं। कभी किसी बात पे कोई गुस्सा हो जाती है, कभी किसी बात पे कोई गुस्सा हो जाती है। परंतु आज इतने दिन हो गए, 4-5 पुत्र हो गए रुक्मणी पर, कभी इसका मूड ऑफ नहीं हुआ, इसका मूड खराब नहीं हुआ। जरा इसको देखें, आज इसकी परीक्षा लेते हैं महाराज। रुक्मणी के पास में भगवान गए, रुक्मणी जरा जरा हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। रुक्मणी ने कहा हाँ गोविंद बताओ क्या कहना चाहते हैं। तुमने अगर अपने जीवन में कोई गलती करी है तो सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने मुझसे विवाह किया। तुमने अपने जीवन में कोई गलती करी है तो सबसे बड़ी गलती ये है कि मुझसे विवाह किया। कहा तुम राजा की पुत्री, इतनी सुंदर, कहा मैं काला कलूटा है, क्या सोच करके मुझसे विवाह किया?
ये सारे दुनिया वाले मुझसे माखन चोर कहते हैं। अरे चोर के भी कभी विवाह होते हैं क्या? चोर से विवाह कर दिया। कि बाबा जी तुम कह रही थी सुत्वा गुणान भवन सुंदर सुपर बताते, मैंने आपके लीलाओं को सुना है, बाबाओं ने संतों ने गाया है। तो ये बाबा तो मेरी लीलाओं को गाते रहते हैं। अगर ये लीला नहीं गाएंगे तो इनका काम कैसे चलेगा? इनका तो काम ही मेरी लीला गाने का। इनके चक्कर में तू क्यों आ गई? इनके चक्कर में तेरे को नहीं आना चाहिए। भगवान मजाक कर रहे हैं। अब देखो कब मजाक कर रहे हैं? जब 5-7 पुत्र हो गए, मजाक कर रहे हैं भगवान। और सुन, मैं 1 नंबर का भगोड़ा जरासंध से छुप करके यहाँ द्वारका में रह रहा हूं, भाग करके तो रह रहा हूं, मथुरा को भी छोड़ दिया मैंने। और तो सुन, किसी के एक बाप, किसी की एक मैया होती है, एक बाप होता है, पर मेरी एक मैया नहीं है। मेरी तो 2 मैया है, 2 ही बाप है। 2 माता पिता वाला हूं मैं। काला माखन चोर, 1 नंबर का भगोड़ा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अंत में कहा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरी बात मान ले तो चंदेरी नरेश इस्पाल से तू विवाह कर सकती है। तो मैं तुझे मान, तू चाहे तो मैं पहुंचा सकती हूँ, पहुंचा सकता हूँ। अब तो महाराज ये बात सुनी है, मूर्छित होकर के धड़ाम से गिर गई। ये बात सुनी कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू चंदेरी नरेश से विवाह कर सकती है, तू चाहे तो मैं तुझे पहुंचा सकता हूँ चंदेरी नरेश के पास में। अब तो भगवान ने कहा मजाक भारी पड़ गई भाई, क्या करूं? भगवान ने 2 हाथों से रुक्मणी को उठाया है, 2 हाथ और उत्पन्न किए हैं। एक हाथ से महाराज रुक्मणी के माथे को कन्हैया दबा रहे हैं और एक हाथ से पंखा डल रहे हैं। मजाक करनी पड़ गई। थोड़ी देर में जब जलवल छिड़का तो होश आया। भगवान से रुक्मणी ने आज चरणों में बैठ करके निवेदन किया, भगवान आपसे मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ, आज के बाद में आप ऐसी मजाक ऐसी बातें मुझसे मत करना। अभी तो मैं मूर्छित हुई हूँ, कहीं ऐसा नहीं हो कहीं एक दिन ऐसा आए मेरे प्राण ही निकल जाए। इन बातों को मुझसे मत करना गोविंद, मुझे ये सब बात अच्छी नहीं लगती। आपने कहा काला, तो काला और गोरा तो ये सब संसार का रंग है हमारा, जैसा भी आता। आप संसार में नहीं हो, आप जीव नहीं हो। आपने ठीक पहचाना, मैं आपके योग्य कहाँ हूँ? आप तो भगवान हो, मैं जीव हूँ, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। आपने कहा मैं राजा की पुत्री, तो आप भी राजा हैं। सूरसेन जी के पुत्र हुए, बटेश्वर के निवासी सूरसेन जी के पुत्र हुए वसुदेव जी, और वसुदेव जी के पुत्र हुए वासुदेव श्री कृष्ण। तो आप पहले नंबर तो मथुरा के राजा, उसके बाद में यहाँ द्वारका के राजा। और आपने कहीं में बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ गई? बाबा तो ऐसे ही मेरी कथा सुनाते रहते हैं। अगर इस संसार में संत ना होते संसार में तो जड़ मरतो आकाश। अगर ये संत संसार में नहीं होते तो ये संसार भी नहीं रहता महाराज। इन संतों की कृपा से, इन संतों के प्रवचनों से, इन संतों की वाणी से मैंने आपको प्राप्त किया है। अगर इन संतों ने आपकी कथा हमारे भवन में आकर के नहीं सुनाई होती तो मैं आपको कैसे समझती, कैसे जानती, कैसे मैं आपसे विवाह करने के मन में, मेरे मन में ये भाव जागृत होता। तो इन संतों की कृपा से मैं आपके पास आई हूँ। संतों ने तो बताया कि हमारे कन्हैया ऐसे, हमारे भगवान ऐसे। तो मैं आपके इन गुणों पर, आपकी लीलाओं पर रीझ गई और आपने कहा कि मैं भगोड़ा हूँ। महाराज आपने कहा था कि मैं जरासंध से भाग करके, डर करके यहाँ समुद्र में रह रहा हूँ। तो मैंने सुना है कि 17 बार आपने जरासंध को पहले हराया था, 18वीं बार आपने भक्तों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए उस युद्ध को हारा है। किसी ने हराया नहीं आपको, स्वयं हार गए, स्वयं भागे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वह जरासंध 11,000 ब्राह्मणों का वध कर देता। जो आज आपकी कृपा से, आपके एक छोटे से भागने से वह जरासंध नाम का दैत्य ब्राह्मणों का परम भक्त बना बैठा है। वो आपकी कृपा तो है, और क्या है। और आपने कहा जरा अभी भी कुछ नहीं बना बिगड़ा है, चली जा चंदेरी नरेश के पास में। भगवान मैं मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, पर आपको छोड़ करके अतिरिक्त कहीं नहीं जाऊंगी, और उस दुष्ट का नाम तो लेना ही नहीं। आदि आदि लीलाएं ये भगवान ने की है। प्रेम से बोले, प्रेम से बोले, जरा जोर से बोले। अब इसी में महाराज
अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए। एक है रुक्मी की पोती, अनिरुद्ध का विवाह हुआ पोती से, रुक्मी की पोती से, और दूसरा विवाह हुआ है बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में। उषा के साथ में अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ। भगवान के भगवान के वंशज हैं महाराज। हाँ, अब तो नाती पे नाती या बेटे पे बेटे हो गए, अब तो भगवान बाबा बन गए। परंतु भगवान इतने बड़े बूढ़े हो गए, देखने में आज भी भगवान हमारे 16 वर्षीय लगते हैं। इतनी उम्र हो गई, कोई कह नहीं सकता कि भगवान बूढ़े हो गए। यही तो भगवान की लीला है, आदि आदि लीलाओं को भगवान ने किया है। तो यहाँ उषा ने जो है स्वप्न में अनिरुद्ध का दर्शन किया। अपनी सखी, अपनी सहेली चित्रलेखा से कहा कि मैंने आज एक वीर पुरुष का दर्शन किया है। तो वह बताती गई और वह महाराज नक्शा बनाती गई। चित्रलेखा बड़ा ही सुंदर चित्र बनाना जानती थी। उसने पूछा, बता उसका रूप कैसा था, उसकी नेत्र कैसी थी, उसकी भौं कैसी थी, उसके बाल कैसे थे, उसका वक्षस्थल कैसा था, उसकी भुजाएं कैसी थी, उसकी आंखें कैसी थी, उसका मुखारबिंद कैसा था, उसके दांत कैसे थे, उसके होठ कैसे थे, उसकी ग्रीवा कैसी थी, उसका उदर कैसा था, जरा बता। वो बताती गई और महाराज वो चित्र बनाती गई। जब चित्र पूरा बन करके आया है तो वह चित्र द्वारका नाथ से मिल रहा है। चित्रलेखा ने कहा, ये चित्र तो द्वारका नाथ से मिलता है। क्या कन्हैया को तूने स्वप्न में देखा? नहीं नहीं, कन्हैया को नहीं देखा, किसी और को देखा। जब देखा है, अरे ये तो कन्हैया के पोत्र हैं, ये तो कन्हैया से इनकी शक्ल मिलती है। क्या करें? तू चिंता मत कर उषा, मैं तेरे लिए कुछ करती हूँ। अब रात्रि में ये चित्रा गई है, चित्रलेखा गई है। अनिरुद्ध जी महाराज अपने कक्ष में शयन कर रहे थे। रात्रि की बेला में वहां से अनिरुद्ध जी को उठा करके उषा के कक्ष में पहुंचा दिया चित्रलेखा ने। सेवक खड़े थे, सेवकों ने सोचा कि इसमें ये उषा किसी पुरुष से बात कर रही है। बाणासुर को बता दिया। बाणासुर ने आकर के देखा तो महाराज अनिरुद्ध जी महाराज अंदर थे। इनको बंदी बना लिया, कारागार में डाल दिया। वीणा को बजाते हुए नारद जी महाराज पहुंचे। कहाँ? द्वारका में। भगवान आपके पुत्र को बाणासुर ने बंदी बना रखा है, आप उसकी रक्षा करिए। भगवान रक्षा के लिए आज गए हैं। तो महाराज जैसे इसको मालूम पड़ा कि बाणासुर को मालूम पड़ा है कि द्वारकानाथ मुझसे युद्ध के लिए आ रहे हैं, तो इसने पखावज बजा करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया। बाणासुर ने। भगवान भोलेनाथ का बड़ा ही प्रेमी है, बड़ा ही भक्त है। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम वदेयम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत भीषम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम गतो। सौराष्ट्र सोमनाथम चा श्री सेले मल्लिका अर्जुनम। भोलेनाथ का चिंतन किया है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर काशी विश्वनाथ गंगे भोले पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे भोले पार्वती संगे। हर 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 हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। हे नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय पुष्पांगनाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे ओम पार्वती संगे। काशी अमरनाथ गंगे भोले पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो
काशी विश्वनाथ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव। अरे भाई सभी हाथ उठा करके बोले। हमारे भैया लोग सोच रहे हैं कि हम हाथ उठाएं कि नहीं उठाएं। हमें लगता है व्यास जी जो है माताओं से कह रहे हैं कि सभी हाथ उठाओ, हमसे कोई नहीं कह रहा। भैया हम सबसे कह रहे हैं, निवेदन है आपसे, सभी हाथ उठा करके बड़े प्रेम से बोले। दुख हर, संकट हर, विपदा हर, कष्ट हर, कार हर, दारिद्र हर, ओम नमः पार्वती पते हर हर हर। भोलेनाथ आ गए। पता क्या बात है, क्यों बुलाया है? बाणासुर ने कहा भगवान मेरी रक्षा करो। आज मैंने द्वारकानाथ का जो पुत्र है ना अनिरुद्ध पौत्र, उसको मैंने बंदी बना रखा। उसकी रक्षा के लिए भगवान युद्ध के लिए आ रहे हैं। अब तो भोलेनाथ दरवाजे पर खड़े हो गए त्रिशूल को लेकर के। भगवान ने आकर के देखा भोलेनाथ बाणासुर के दरवाजे पर खड़े। भोलेनाथ आपकी जय हो। क्यों खड़े हो, क्या बात है? आप जाइए यहाँ से, मैं आपके चेला को जरा सबक सिखाने के लिए आया हूँ महाराज। भोलेनाथ ने कहा अगर हमारे चेला को सबक सिखाना है तो पहले दो दो हाथ हमसे करने पड़ेंगे। भोलेनाथ ने ये जैसे ही कहा, भगवान ने कहा भोलेनाथ आप हमसे लड़ोगे, ये उचित नहीं है। देखो जो आपका चेला है ना वो थोड़ा सही नहीं है, वो क्रूर स्वभाव का है, उसकी बुद्धि स्थित नहीं है। उसको जरा सेंटर में लाना है, उसको बाहर निकालो जरा। नहीं नहीं, पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा। अब तो महाराज भोलेनाथ को क्रोध आया, भगवान को भी क्रोध आया। घमासान आज तो द्वारकानाथ का युद्ध भोलेनाथ के साथ में हुआ है। भगवान ने महाराज यहाँ ज्वर माने बुखार उत्पन्न कर दिया। आदि आदि महाराज व्यवस्थाओं को उत्पन्न किया योग में। अब तो बुखार में सारा शरीर टूटने लगा और तो मूर्छित होकर के गिरने लगे। आया हम तो महाराज मरे मरे मरे। प्रेम से बोले राधे राधे। अब तो महाराज घमासान युद्ध हुआ। देवताओं ने आकर के, सबने आकर के कहा महाराज जब आप देवता ही लड़ेंगे, भोलेनाथ लड़ेंगे तो फिर संसार का क्या होगा? शांति शांति शांति, शांति का धाम है। युद्ध को शांत कराया। भगवान ने कहा भोलेनाथ को ले जाओ यहाँ से। अब भगवान अंदर गए हैं। जैसे ही इसको दंडित करने का भगवान ने प्रयास किया बाणासुर को, परंतु नग्न अवस्था में बाणासुर की जो पत्नी है वो भगवान के सामने आ गई। भगवान ने कहा ये क्या किया? तुरंत पीताम्बर उतारा और इसकी पत्नी को उड़ा दिया। इतने में ये बाणासुर जान बचा करके भाग गया। प्रेम से बोले बोलो गोविंद भगवान की। अनिरुद्ध जी का विवाह मंगल में उषा के साथ में संपन्न हुआ है। इसी में महाराज एक पौंड्रक नाम का राजा है। पौंड्रक नाम का राजा है, इसने काशी नरेश से चर्चा करी। पौंड्रक ने कहा भाई हमारे समान और कोई राजा है कि नहीं? तो काशी नरेश ने कहा तुम तो कुछ भी नहीं हो द्वारकानाथ के सामने। द्वारकानाथ कोई साधारण नहीं है, अभी तो वो भगवान है। उनकी चार चार भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म उनके पास में है, गरुड़ है उनके पास में। अब तो महाराज ये भगवान से ईर्ष्या करने लगा और स्वयं को भगवान बना बैठा। इसने सुना कि द्वारकानाथ की चार भुजाएं, तो इसकी तो दो ही भुजा थी, दो ही हाथ थे। इसने दो भुजा और बनवा ली लकड़ी की। दो भुजा थी, दो लकड़ी की भुजा और बनवा ली। इसने सुना था कि चार चीज है, शंख चक्र गदा पद्म। इसने भी व्यवस्था अपनी जुटाई है महाराज। अब वो सुदर्शन चक्र तो इसके पास में है नहीं। इसने एक चक्र बनवाया, बटन दबा दे तो वो चलने लग जाए, बटन बंद कर दे तो बंद। गदा पद्म लेकर के लोहे की गदा बनवा ली है। अब तो ये आज से मैं हूं यहाँ का पौंड्रक, मैं हूं भगवान। अब तो नगरवासियों ने भी इसको भगवान मानना प्रारंभ कर दिया। इसने पत्र लिख करके दिया द्वारकानाथ के चरणों में, हे द्वारकानाथ जल्दी से द्वारकापुरी को खाली कर दो, और नहीं किया तो तुमको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा जरा देखे तो सही कौन सा पौंड्रक है। अब तो भगवान वहां गए हैं तो भगवान ने इसके रूप को देख करके थोड़ा सा मुस्कुरा गए। देखो
ये मुझसे ईर्ष्या करता है और कितना चिंतन करता है। इसको मालूम पड़ी कि भगवान की 4 भुजाएं, तो इसने भी 4 भुजा मेरा रूप बनाने के लिए इसने नाना प्रकार का षड्यंत्र रचा है। चक्र की भी व्यवस्था है इसके पास में, गदा भी है, पदम भी है, सब कुछ है। पंडित तुम्हारा गरुड़ कहाँ खड़ा है, जरा बता सकते हो क्या? गरुड़ कहाँ है तुम्हारा? चिंता मत करो, पहले युद्ध करो, गरुड़ भी दिखा देंगे, आओ। भगवान ने कहा अच्छा, जरा अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दे दे, हमसे युद्ध कर ले। अब तो उसने बटन दबाया, वो सुदर्शन चक्र चलने लगा। चल तो रहा है, घूम तो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। भगवान ने कहा इसका उद्धार करना ही पड़ेगा। भगवान ने आज अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया है और सुदर्शन चक्र से इसके धड़ से सर को अलग किया और आज दुष्ट पर पौंड्रक पर भगवान ने कृपा करी है। प्रेम से बोले बोलो गोविंद भगवान की। इसी में महाराज आज नारद जी महाराज भ्रमण करने के लिए आए हैं द्वारका में। नारद जी ने देखा कि आखिर देखूं तो सही, भगवान का इतना बड़ा परिवार है, आखिर भगवान रहते कैसे, सबका पालन पोषण कैसे करते हैं? 16,108 रानी है। साधारण से किसी मनुष्य का विवाह होता है तो वो एक पत्नी के लिए दर दर पे डोलता है, मारा मारा बेचारा, और भगवान की तो 16,108 है। आखिर भगवान अपने परिवार का कैसे पालन पोषण करते हैं? नारद जी 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रख सकते, परंतु आज 3 दिन हो रहे परिवार को देखने में। आगे द्वारका में नारद जी बीड़ा को बजाते, जयति जगति मायाम यश काया धमस्ते वचन वचन मेकम केवलम चाकलैया ध्रुव पद्मपि यातो यत् प्रपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ब्रह्मपुत्र जो नारद हैं बीड़ा को बजाते हुए देवदत्ता इमाम बीड़ा सुर ब्रह्म विभूषिताम। आज तो बीड़ा को लेके नारायण नारायण करते हुए पधारे हैं। देखा रुक्मणी जी के पास में तो रुक्मणी जी जो है कन्हैया की चरणों को दबा रही है और रुक्मणी के पास में द्वारकानाथ है। दर्शन करके आगे चले, सत्यभामा के कक्ष में पहुंचे। सत्यभामा के कक्ष में देखा तो वहां भगवान सत्यभामा के साथ में भोजन कर रहे हैं। सत्यभामा भोजन करा रही है, वहां चरण दबा रही है और यहाँ भोजन कर रहे हैं। आगे गए मित्रविंदा के भवन में, कक्ष में देखा मित्रविंदा जी जो हैं वो भगवान के लिए पंखा ढल रही है, पंखा ढल रही है। आदि आदि जब रानियों के कक्ष में देखा है, जितने कक्ष में जाकर के देखा है नारद ने, तो हर कक्ष में गोविंद को पाया है। ये है भगवान की लीला, लीला तो तेरी अजब निराली है। चक्कर में पड़ गए वो नारद जी। हे गोविंद, ये तुम्हारी लीला अनेकों रूप से आप रहते हैं, हर मनुष्य को सुख प्रदान करते हैं, सब पर हर जीव पर कृपा करते हैं। जय हो आपकी, जय हो। इसी में महाराज भगवान ने पुनः दिल्ली प्रस्थान किया है, इंद्रप्रस्थ प्रस्थान किया है। नारद के कहने पर, अपने मन से नहीं गए, नारद के कहने पर नारद जी ने कहा कि भगवान जो आपके चेला चपाटे ना वो पांडव, वो राजसूय यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं, तो क्यों ना एक बार आप मेरे कहने से उनके जीवन में कृपा करें। तो भगवान यहाँ नारद के कहने पर गए हैं इंद्रप्रस्थ में। वहाँ राजसूय यज्ञ की तैयारियां चल रही है। भगवान ने कहा हमें कुछ करना ही पड़ेगा। अभी एक दुष्ट रह गया है जिसका नाम है जरासंध, वो जीवित है ना अभी, जब तक वो नहीं मरेगा कैसे युद्ध हो जाएगा भाई, इसका तो उद्धार करना ही है। भगवान ने कहा कुछ करना चाहिए। अर्जुन से कहा और भीम से कहा भाई तुम राजसूय यज्ञ कर रहे हो तो तुमने पूरी त्रिलोक में विजय प्राप्त कर ली? हाँ महाराज पूरे में कर ली। तो नहीं, अभी मगध देश का एक राजा है जिसका नाम है जरासंध, अभी तुमने उसको परास्त नहीं किया है, उसको हराओ जब तुम्हारा राजसूय यज्ञ होगा। भगवान चलो आज उसको ही देख लेते हैं। अब भीम और अर्जुन और भगवान ये रूप बदल करके पहुंचे मगध देश में जरासंध के दरवाजे पर। जरासंध के दरवाजे पर कहा जरासंध से हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। मांगिए ब्राह्मण, क्या मांगना चाहते हो? पहले 3 वचन दो, 3 वचन दो। जैसे इन ब्राह्मणों को देखा तो जरासंध ने कहा कि इन तीनों ब्राह्मणों को हमने भी देखा है। ये तीनों ब्राह्मण कहीं ना कहीं देखे हुए लगते हैं, परंतु पहचान में नहीं आ रहे, आखिर देखे कहाँ? भगवान ने मन में विचार किया बेटा देखा नहीं तूने, तुझसे हमारा जन्म जन्म का बैर है, तू तो हमें
बहुत पहले से जानता है, तू ही नहीं हम भी तुझे बहुत पहले से जानते हैं, जब तो आए। अर्जुन कह रहा है हम भी तुझे जानते हैं, टेंशन मत ले। जरासंध कह रहा है मैंने तीनों ब्राह्मणों को देखा तो है, परंतु कहां देखा है ये नहीं बता सकता। भगवान ने कहा बाद में बता देंगे, चिंता मत कर, पहले 3 वचन दे। भगवान आप जो भी आप हमसे मांगेंगे मैं दूंगा दूंगा दूंगा। भगवान ने कहा युद्ध चाहते हैं तुझसे। अब तो इसने कहा सावधान, बताओ तुम तीनों कौन हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण दान दक्षिणा मांगेगा, सोना मांग लेगा, दौलत मांग लेगा, मूर्त मांग लेगा, कुछ आदि आदि मांग सकता है, परंतु ब्राह्मण बेचारा कहाँ लड़ना जाने। जो कोई लड़ने की करे बात सदा आशीष बखाने, जो लड़ने की बात करता है उसको आशीर्वाद दे देता है ब्राह्मण। तो तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, सच बताओ तुम तीनों हो कौन। भगवान ने कहा मैं बताता हूं, तुम बीच में खड़े हो, तुमको बोलने के लिए आज्ञा नहीं है, पहले ये बोलेगा, ये गूंगा नहीं है ना, कौन है तू। आओ तो महाराज पहला जो ब्राह्मण है वो है अर्जुन। अर्जुन ने कहा मैं हाँ ठीक पहचाना, मैं ब्राह्मण नहीं मैं अर्जुन हूँ। अच्छा अर्जुन, इधर वाला कौन है। भगवान ने कहा मैं बता देता हूँ। नहीं तुम नहीं, ये अपने आप बोलेगा। उसने कहा ठीक पहचाना, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरा नाम है भीम। अच्छा ये अर्जुन जी भीम, तो बीच वाला कृष्ण ही है महाराज। बीच वाला तो द्वारका नाथ है, कालिया कृष्ण ही ब्राह्मण का रूप बना करके इन दोनों भाइयों को मेरे पास में। सुनो तुम युद्ध चाहते हो, मैंने वचन दे दिया तुमसे युद्ध तो करूंगा, परंतु तुम दोनों से क्या युद्ध करूंगा। अर्जुन बेचारा गांडीवधारी है, धनुष चलाना जानता है, ये मल्ल युद्ध करना कहाँ जाने, द्वंद युद्ध करना कहाँ जाने, इसमें तो हमेशा धनुष चलाए। बच्चा है बेचारा, कुछ नहीं जानता, साइड में हटाओ उसको, इससे कोई युद्ध नहीं होगा हमारा। और तुम भगोड़ा, तुम कृष्ण भगोड़ा, युद्ध में पीठ दिखा करके भाग गए। मैं भगोड़ा से कभी युद्ध नहीं करता। भूल गया कि पहले तुमसे पहले 70 बार तो नहीं भागा, अपनी नहीं कह रहा है, कन्हैया की कह रहा है कि मैंने तुमको युद्ध में परास्त कर दिया तो तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। हाँ ये जो भीम है ये थोड़ा सा हमारे लायक है, इससे युद्ध होगा। अब तो महाराज इससे मल्ल युद्ध हुआ, द्वंद युद्ध हुआ है। जब घमासान युद्ध हुआ तो भीम की नस नस ढीली कर दी। किसने? जरासंध ने। भीम को बड़ा अभिमान था कि मुझसे बड़ा बलशाली कोई नहीं है, 10,000 हाथियों का बल है मुझे। भगवान ने कहा बेटा आज तेरे बल को निकलवाता हूं। जब नस नस ढीली कर दी है तो रात्रि की वेला में भीम आया है भगवान के पास में। भगवान अगर मेरे प्राण निकलवाना चाहते तो बात एक अलग है, नहीं तो मुझे लेकर के यहाँ से चलो, नहीं तो आज्ञा दो, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से भग करके, मैं सुबेरे युद्ध नहीं करूंगा, मेरी नस में ढीली हो गई। भगवान ने कहा युद्ध तो करना पड़ेगा बेटा, कल तब तू युद्ध करे तो युद्ध में थोड़ा मेरी तरफ देखना। कल जब युद्ध हुआ है तो भगवान ने एक तिनके को लिया और एक तिनके को बीच में से लेकर के ऐसे चीर दिया। भीम ने देख लिया कि भगवान ने तिनके को ऐसे बीच में से चीर दिया है, चीरते हुए देखा पर फेंकते हुए नहीं देखा। अब तो महाराज समझ गया भीम, भगवान का संकेत है कि जरासंध को चीर दो। टांग पे टांग रखी महाराज, एक टांग को उठाया और बीच में से चीर दिया, ऐसे करके फेंक दिया। जब ऐसे करके फेंका है अब तो बड़ा प्रसन्न हुआ भीम। महाराज मार दिया मार दिया मार दिया। थोड़ी देर में वह जरासंध अपने आप पुनः जीवित हो गया, पुनः जीवित हो गया। फिर इसमें एक मुक्का दिया घुमा करके, भीम गिरे होंगे जा करके, महाराज मार दिया नहीं मार दिया। अब तो भगवान मुझे लगता है यहाँ हमारे प्राण पखेरु उड़ेंगे, आप हमें नहीं छोड़ोगे मुझे। भगवान मैं जा रहा हूं, क्योंकि आप कह रहे हो कि मेरी तरफ देखना, आपकी तरफ मैंने देखा, आपने उसको तिनके को ठीक से देखा, तूने ठीक से नहीं देखना। तूने बेटा ठीक से देखा होता तो कल ही तूने जरासंध को मार दिया होता, तूने ठीक से नहीं देखा, आज ठीक से देख। भगवान मैं अब कुछ नहीं देखूंगा, मेरी एक एक नस दुख रही है, मैं लड़ने लायक हुई। भगवान ने कहा बेटा युद्ध तो तेरे भी करना है, युद्ध तो तू ही करेगा, आज देख। अब तो महाराज पुनः जब युद्ध हुआ है, दूसरे दिन जब युद्ध हुआ है तो भगवान ने पुनः एक तिनका को उठाया और भीम ने देखा। भगवान ने भीम के देखते देखते उस तिनका को ऐसे बीच में से चीरा, ऐसे करके फेंका है। भीम समझ गया भगवान का संकेत क्या है। अब तो जरासंध को महाराज टांग पे टांग रख करके चीरा है और दोनों भागों को
ऐसे करके फेंका है, विभाजित दिशाओं में फेंका है, अलग दिशाओं में फेंका है। अब तो वो पुनः जुड़ नहीं पाया है। इसी क्रम में जरासंध का उद्धार हुआ है। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। इसने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा था। जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा था नरबलि के लिए। और इसने संकल्प किया था जिस दिन 21,000 हो जाएंगे उस दिन 21,000 ब्राह्मणों की एक साथ नरबलि दूंगा महाराज। भगवान ने उन राजाओं पर, उन जीवों पर कृपा करी है। 20,000 जीव जो बंद हैं, जो राजा बंद हैं, उन पर कृपा करी है, उनको छुड़ा करके लाए हैं और जरासंध का वध कराया है। प्रेम से बोले, जरा जोर से बोले, बोलो गोविंद भगवान की। इसी क्रम में पावन कथा सुदामा की शुरू होती है। भगवान नित्य प्रति एक कक्ष में बंद हो करके, एक कक्ष में भगवान ने एक प्रतिमा को रख रखा है और उस प्रतिमा से लिपट करके कन्हैया रोज रुदन करते हैं। कई दिन हो गए रुक्मणी को देखते देखते। आज रुक्मणी पर रहा नहीं गया। रुक्मणी ने सोचा कि मेरे स्वामी, मेरे नाथ इस कक्ष में अकेले जाकर के रुदन करते हैं, आखिर इस कक्ष में है क्या, इस कमरे में है क्या, देखो तो सही। दरवाजा खटखटाया है, गोविंद रुदन कर रहे थे। दरवाजा खोला, कृष्ण की आंखें भरी हुई थी। तभी द्रौपदी ने, यहाँ रुक्मणी ने पूछा है, गोविंद आप क्यों रुदन कर रहे हो? तो आज गोविंद से रहा नहीं गया। देखो सामने देखो। रुक्मणी जब सामने देखा है तो एक प्रतिमा नजर पड़ी है, एक मूर्ति नजर पड़ी है। रुक्मणी ने आज पूछा है कि स्वामी आखिर जी मूर्ति किसकी है? इसके पास में आज मैं आपको कई दिन से देखती हूँ, नित्य प्रति आप अकेले अपने आप को इस कमरे में बंद कर लेते हैं और इस मूर्ति के पास में आकर के बहुत फूट फूट करके रोते हैं। आखिर जी कौन सा जीव है? मैं भी तो जरा जानना चाहती हूँ, ऐसा कौन सा सौभाग्यशाली जीव है जिस जीव के लिए, जिसको याद करने के लिए मेरे द्वारकानाथ रोज रुदन करते हैं, अपने आप को इस कक्ष में बंद कर लेते हैं, आखिर है कौन? भगवान ने कहा, देवी ये कोई और नहीं है, मेरा मित्र है, इसका नाम है सुदामा। जाने किस मिट्टी का बना हुआ है सुदामा। सुदामा के पास में खाने की तो चले क्या, अन्न की तो चले क्या, अन्न की जो छानन बीनन जो भूसी होती है, आज सुदामा के घर में वो भूसी भी नहीं है। परंतु धन्य है सुदामा, ऐसी परिस्थितियों में सुदामा प्रसन्नता से जीता है। उसके साथ साथ उसके छोटे छोटे बाल गोपाल भी 2-2 दिन से भूखे रहते हैं। भाई 3 दिन भूखे भूखे, अब चौथे दिन की तैयारी है। आज तीसरा दिन होने के लिए जा रहा है। मैं विचार कर रहा हूँ कि ये सुदामा तो भूखा है, किस मिट्टी का बना है। इस सुदामा ने कभी किसी से नहीं मांगा कि मुझे अन्न दे दो, कि धन दे दो, कि मुझे दौलत दे दो। 5 घर भिक्षा सुदामा करता है और 5 घर से इसको जो मिलता है उससे ही जीवन यापन करता है। परंतु दुर्भाग्य 3 दिन से तो इसको कुछ भी नहीं मिला। भाई 3 दिन भूखे भूखे, अब चौथे दिन की, आज चौथा दिन लगने वाला है। रुक्मणी ने कहा, स्वामी अगर ऐसी बात है तो आप, मैं तो लक्ष्मी स्वरूपा हूँ ना, आप अगर आज्ञा दें तो मैं इनको आज भोजन कराना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, देवी तुम कितना भी प्रयास कर लो, आज के दिन भी सुदामा के भाग्य में अन्न नहीं है। आज के दिन भी सुदामा के भाग्य में अन्न नहीं है, तुम कितना भी प्रयास कर लो। नहीं स्वामी कुछ भी हो जाए, आज मैं सुदामा को भोजन पवा करके छोड़ूंगी, नहीं मानूंगी। ब्राह्मणी का रूप बनाया। इधर भगवान जो है ब्राह्मण का रूप बन करके लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी के साथ में आज गए हैं सुदामा के पास। सुदामा जी को देखा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम लेते हुए मार्ग से आ रहे हैं। इधर ब्राह्मणी ने अपने हाथ में एक कमंडलू ले रखा है जिसमें खीर का प्रसाद है। सुदामा को देखा है,
रुक्मणी ने कहा, लक्ष्मी स्वरूपा ने आज ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया। है ब्राह्मण, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। भगवान छुप करके देख रहे, भगवान आ नहीं पा रहे, हिम्मत नहीं हो रही भगवान की। मैं चाह करके भी आज अपने मित्र सुदामा के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैंने माना कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान होकर के भी अपने मित्र सुदामा के लिए कुछ नहीं कर सकता, भगवान होकर के भी नहीं कर सकता। और वो सुदामा है, वो मुझसे कभी मांग नहीं सकता। जब तक मांगेगा नहीं तब तक मैं कुछ करूंगा नहीं। जब तक मेरी शरण में नहीं आएगा, जब तक मैं कैसे कृपा करूं। तुम कुछ भी कर लो। आज तो जब भगवान का नाम लेते हुए सुदामा जी आए हैं, खीर का कमंडलू लेकर के पहुंची हैं कि ब्राह्मण, हमारे स्वामी ने आज सत्यनारायण भगवान की कथा कराई थी, और कथा में ना वो भोजन बना था। वो भोजन में हमने ना खीर का प्रसाद बनवाया था। वो सत्यनारायण का प्रसाद स्वरूप समझ करके आप ये पा लीजिए ना। इस प्रसाद को आप अपने घर पे ले जाइए, आप अपने बच्चों को भी पवाइए। सत्यनारायण का प्रसाद समझ करके सुदामा ने वह कमंडलू का प्रसाद लिया है, कमंडल को अपने हाथ में लिया है। 3 दिन से सुदामा जी कुछ है भी नहीं, रुपया पैसा कुछ है ही नहीं, और ये कह रहा है कि करे बिन पैसा पार। तो हमें लगता है गोमती नदी पार यही मंडाता कराएगा। मतलब इस पार से उस पार करता हूँ, और ये जो केवट है, ये भवसागर की नैया में हम सब जीवों को बिठा करके भव से पार करते हैं। तो सबसे बड़े केवट तो ये है। भगवान, आप मेरे घाट पे आए हैं, मैंने आपको नैया में बिठा करके उस पार कर दिया, पार कर दिया है। मैंने तो आपको पार कर दिया। जब मैं आपके घाट पर आऊं तो आप भी मुझे महाराज मेरे कुटुंब परिवार सहित मुझे भव से पार कर देना। बस नाई सोना नाई लेत, धोबी सोना धोबी ले। मैं आपसे क्या लूंगा? जितना देना चाहते तो इतना ही कर देना। जब वो केवट है महाराज, केवट का शरीर छूटा है, वही केवट सुदामा बन करके आया है। वहां गंगा जल से राम जी के चरणों को केवट ने पखारा है, और वहां तो गंगा जल था, वहां केवट ने राम जी के चरणों को पखारा है। वही केवट सुदामा बना, और वही राम कृष्ण बन करके आए हैं। वहां गंगा जल था, परंतु यहाँ भगवान के नेत्रों का जल है, और नेत्रों के जल से सुदामा के चरणों को गोविंद ने पखारा है। आगे आप लोग कुछ श्रवण करेंगे, प्रेम से बोले। अब एक तो हमारी हिम्मत नहीं होती गुरु जी के सामने कुछ कहने की महाराज, सही में। अब बोलने का गुरु जी को देख नहीं रहा, गुरु जी को देखूंगा तो बोल भी। प्रेम से बोले राधे राधे। तो यहाँ भगवान पहुंचे हैं, गोमती नदी को पार किया, गोमती नदी के किनारे पसेंदू के पेड़ के नीचे विश्राम किया। भगवान ने योग माया से और द्वारपालों को आदेश दिया, द्वारपाल प्रवीण तुम सुनो बात चितलाए, मित्र हमारो गेल में ताकू लाओ निभाए। अरे द्वारपालों, मेरा एक मित्र आ रहा है जिसका नाम है सुदामा, जिसके 12 तिलक लगे हुए हैं, वस्त्र सब फटे पुराने हैं, पैरों की निवाई सब फटी है। उसको तुम आदर सहित मेरी प्रथम डोरियों पर लेकर के आओ। द्वारपालों ने महाराज योग माया के माध्यम से सुदामा को गोमती नदी से प्रथम डोरियों पर पहुंचाया। अब तो सुदामा सोए हुए हैं। द्वारपाल विचार करने लगे सुदामा को कैसे जगाया जाए। ब्राह्मण है, अगर हमने ऐसे झिझोड़ करके जगाया और जग करके इनको क्रोध आ गया, क्रोध में आकर के इन्होंने साप दे दिया तो हमारा तुम्हारा कल्याणी हो जाएगा, राधे राधे हो जाएगी। ऐसा नहीं करेंगे। क्या करें? बड़े प्रेम से जोरदारी से जय बोलते हैं, जय की धुनी से इनकी आंखें अपने आप खुल जाएगी। द्वारका नाथ की जय बोली। एक बार आप लोग भी प्रेम से बोले, बोला द्वारका नाथ भगवान की। ऐसे ही द्वारका नाथ की जय बोली है। सुदामा जी की नेत्र खुली, दृष्टि चक चौंध गई देखत सुमरणमयी। एक ते एक आछे यहाँ द्वारका के भुवन है, बिना पूछे न कोई काउसो बात करे। यहाँ तो सब बैठे अब साध साध मौन है। मैं तो सोया था जंगल के मैदान में, यहाँ जय बोले अब द्वारका नाथ की। मैं तो जंगल में सोया था, क्या वही द्वारका में आई गया? क्या ये वही द्वारका है जिस द्वारका में मैं आना चाहता था? यहाँ तो कोई बात भी नहीं करता है। अरे बड़े सुंदर, कौन नरेश के ये सोने के धाम है,
पता नहीं कौन सा ऐसा राजा है जिसके इतने दिव्य सुंदर सोने के भवन बने हुए हैं, कोई बात भी नहीं करता। द्वारपाल खड़े थे, भैया बताओगे क्या ये किसके महल है? द्वारपालों ने कहा, महाराज ये हमारे द्वारकानाथ के महल है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुदामा है। मेरो नाम सुदामा विप्र वाह कृष्ण चंद्र सो यारी है। अरे विद्याहारी कृष्ण चंद्र सो अब कर दो खबर हमारी है। अरे द्वारपालो मेरा नाम सुदामा है और मैं कृष्ण का बाला बनकर सता हूँ। अवंतकापुरी गुरु संदीपन जी के यहाँ हम दोनों ने एक साथ विद्या को अध्ययन किया है। आप मेरी खबर जाकर के सुनाओ तो सही। द्वारपालों ने आज कन्हैया से जाकर के कहा, हाथ जोड़ बहु विनय कर कहीं सेवक न जाए। विप्र सुदामा द्वार पे आयो अति हर्षाए। शीस पगाना जगा तन पे प्रभु जाने के आए बसो के ही जावा। धूतिपति शिवती द्रुपति और कहाऊ पहने को नहीं। हे द्वारी करा तुझे दुर्बल एक रोचक शोभ सुधा अवे रामा। कुशल है दयाले को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। हे प्रभु प्रथम ड्योढ़ियों पर कोई सुदामा नाम का एक व्यक्ति आया है और वह कहता है कि जो द्वारकानाथ हैं वह मेरे मित्र हैं। क्या वो आपका मित्र है? ये बात जब द्वारकानाथ ने सुनी है, अब तो हमारा द्वारकानाथ उच्च सिंहासन पर खड़े हो गए हैं। इधर सत्यभामा जूतियों को लेकर के दौड़ी है। हे गोविंद जरा ये पादुका तो पहन करके जाओ, ये जूती तो पहन करके जाओ। भगवान ने हाथ मारा है, वो जूती गिर गई है। रुक्मणी पटका को लेकर के आई है। हे नाथ जरा पटका तो डालते जाओ। आज पटका भी छोड़ दिया है। नागर जी जो है पान का बीड़ा लेकर के आई है। गोविंद जरा पान तो चबाते जाओ। गोविंद ने हाथ मारा है, वो पान भी छोड़ दिया है। दौड़े 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 आज तो महाराज और रानियां जो है मुकुट लेकर के आई है। गोविंद ये आपका मुकुट रह गया, मुकुट तो पहनते जाओ। गोविंद ने मुकुट भी नहीं पहना है। आज दौड़े दौड़े और कह रहे हैं, अरे मीत आयो मीत आयो मीत आयो मीत आयो मीत आयो मीत आयो आज मेरो मीत आयो। अरे आज मेरो मित्र आयो। आज मेरा मित्र आया है। उस मित्र के सामने मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आज मुझे मत रोको, मैं अपने सखा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। भगवान दौड़े दौड़े आए हैं। प्रथम डोरियों पर सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया है, हृदय में भर लिया है। एक बार प्रेम से बोले, बोलो कृष्ण सुदामा मिलन की। अंदर ले गए, अंतःपुर को ले चले जहाँ न कोई जात। रत्न जगत सिंहासन ही दिए विप्र बैठार। सुदामा जी को उच्च सिंहासन पर बिठा दिया, जिस सिंहासन पर द्वारकानाथ रोज विद्यमान होते थे। आज द्वारकानाथ सुदामा के चरणों में बैठे हैं और देखा कि पैरों की विवाही सब फटी है। रुक्मणी से कहा, रुक्मणी जरा गर्म जल लेकर के आओ। जब तक रुक्मणी गर्म जल लेकर के आती, भगवान पर कहाँ रुका गया। अब तो भगवान इतने रोए हैं, इतने रोए हैं। भगवान के नेत्रों से जो अश्रु बहे हैं, जो जल की धारा बही है, उसी से सुदामा के चरणों को भगवान ने पखारा है, धोया है। कैसे बेहाल विवाहिन के पग कर तक जाल लगे पुन जोए। अरे हाय महा दुख ये पायो सखा, दिन आए किते न किते दिन खोए। अरे देख सुदामा की, देख सुदामा की दीन दशा। करुणा करके करुणा निधि रोए।
पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पर को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। हाँ नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा पर कृपा करी है, नैनों के जल से सुदामा के चरणों को पखारा और कहा, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत, चाप पूछनी ताक में रही दुबक्के हेत। सुदामा, मेरी भाभी ने कुछ अगर मेरे लिए सौगात भेजी हो तो आप मुझे दो। अरे भैया, तेरी भाभी तेरे लिए क्या सौगात भेजेगी? बगल में वो पोटली दबी हुई थी, अब तो बगल को टाइट करने लगे, भगवान समझ गए कुछ बगल में दबा हुआ है। छीन नहीं तब पोटली, बिखर गए चौर। पोटली को भगवान ने छिना लिया। अरे भैया दे दे दे, नहीं नहीं नहीं, ये मेरी भजन थैली है भैया, मैं नहीं दूंगा। नहीं 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 भैया दे दे। अब तो भगवान ने जैसे ही हाथ मारा, छिड़ा लिया। पहले चना गुरुमात दिए, तुम चाव लिए हमको नहीं दीने। कृष्ण कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में होए जो प्रवी में। अब तो हमारा छीन गई तब कोठरी, बिखर गए चौर। भर मुट्ठी चावल लगे, चिते कृपा की गोर। हा हा पहली मुट्ठी भर लीनी, मुट्ठी भर लीनी। हा हा पहली मुट्ठी भर ली, मुट्ठी भर ली। मोदियों पहलो लोग लुटाए, सुदामा आए। मोदियों पहलो लोग लुटाए, सुदामा आए। यहाँ के 56 भोग 3600 व्यंजनों में इतना स्वाद नहीं है जितना स्वाद सुदामा के इन तंदुलों में है। मैं रीझ गया हूँ, आज सुदामा पर प्रसन्न होकर के मैं एक लोक की संपत्ति देता हूँ। दूसरी मुट्ठी भरी, दूजी मुट्ठी भरी लीनी, मुट्ठी भरी लीनी। हाँ दूजी मुट्ठी भर ली, मुट्ठी भर ली। दियो दूजो लोग लुटाए, सुदामा आए। हाँ दियो जो लोग लुटाए, सुदामा आए। दूसरी मुट्ठी में सुदामा के लिए भगवान ने दूसरे लोक की संपत्ति दे दी। तीसरी मुट्ठी भरते ही रुक्मणी पकड़ी बाह, ऐसी कहा तुमको भई धन संपत्ति की अनचाह। हे नाथ क्या करने लगे, मैं हूँ विकलत सोच में। हे नाथ आप ही बताइए, अब हम जाकर रहेंगे किस लोक में? भाव तो इसके क्या ही है महाराज। हाथ रोक लिया रुक्मणी जी ने। एक भाव तो ये है, महाराज क्या कर रहे हो, सब लुटा दोगे तो हम कहाँ रहेंगे। एक भाव ये भी है, इतने पहुंचे हुए महात्मा है, इतने पहुंचे हुए संत ब्राह्मण महात्मा आए हैं, उतना दिव्य प्रसाद लेकर के आए, आप ही सारा पा जाएंगे तो महाराज भैया हम रानी क्या लेंगी, हम भी तो आपकी अर्धांगिनी है ना, तो इसमें से एक एक चावल का दाना हम सारी रानियां लेंगी, ये प्रसाद आप हमें दे दो। आदि आदि भाव संतों ने दिया है। प्रेम से बोले राधे राधे, बोलो गोविंद भगवान की। इसी क्रम में भगवान ने सुदामा के जीवन में कृपा करी, दो लोग की संपत्ति दी और सुदामा को विदा किया। सुदामा अपने नगर में आए हैं तो सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा ने देखा यहाँ तो हती मेरी टूटी सी झोपड़ी, अब कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर को देख करके डरे। यहाँ तो हतो मेरा तुलसी को बिरवा, चंदन वृक्ष खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। इसी क्रम में महाराज सुदामा जी के जीवन में कृपा हुई है, भगवान ने कृपा करी है। प्रेम से बोले बोलो गोविंद भगवान की जय। 100 वर्षों बाद में महाराज आज ब्रजवासियों से भगवान मिले हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि में सारे ब्रजवासी वहां आए हैं। सूर्य ग्रहण पड़ा है तो वहां सूर्य कुंड है, सूर्य कुंड में स्नान के लिए आए हैं। भगवान वहां मिले हैं सारे ब्रजवासियों से। श्री रामा का श्राप था राधा रानी को और कन्हैया को कि 100 वर्ष तक तुम दूर रहोगे, मिल नहीं पाओगे। आज 100 वर्ष पूरे हुए। 100 वर्ष बाद में कन्हैया राधा रानी से मिले हैं। तो महाराज ब्रजवासियों ने कन्हैया का दर्शन किया है, माँ यशोदा पर कृपा करी है। आज राधा रानी को गर्म दूध जो पिलाया है, आदि आदि कथा आप लोग श्रवण कर चुके करते हैं। तो इसी क्रम में अब देखो भाई गुरु जी को भी बोलना है, कथा तो बहुत बड़ी बड़ी है। अब थोड़ा सा हम
पैसेंजर से सुपरफास्ट बन जाते हैं। प्रेम से बोले बोलो गोविंद भगवान की जय। भगवान ने यहाँ सारे ब्रजवासियों पर कृपा करी, माँ यशोदा पर कृपा करी। इसी क्रम में महाराज राजा नृग पर कृपा करी है। राजा नृग गिरगिट बना पड़ा है कुएं में। ये बड़ा गौ दान करता था, परंतु उससे एक बार एक गौ को एक ब्राह्मण को दान कर दिया, उसी गौ को दोबारा दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। वो दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे, आपस में आकर के कहने लगे महाराज ये गाय तो तुमने हमें दी है, दूसरा कहने लगा ये तो हमें दी है। तो ये न्याय नहीं कर पाए, दोनों के लिए नार हिलाते रहे। एक ब्राह्मण को क्रोध आया, तुम न्याय नहीं कर सकते कैसे राजा हैं? गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, गिरगिट की तरह नार हिलाते हो, जाओ साथ देते तुम गिरगिट हो जाओ। तो ये गिरगिट बन गया। भगवान की कृपा से महाराज इसका उद्धार हुआ। प्रेम से बोले बोलो गोविंद भगवान की। इसी क्रम में महाराज सुभद्रा का जो विवाह है अर्जुन के साथ में संपन्न हुआ है। भगवान चाहते हैं कि हमारी जो बहन सुभद्रा है इसका मंगलमय विवाह अर्जुन के साथ में हो, और बलदाऊ जी चाहते हैं कि हमारी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ में हो। भगवान को ये अच्छा नहीं लगता। भगवान ने आज अर्जुन को बुलाया है, बड़े महात्मा बन करके आए, तपस्वी बन करके आए हैं, बड़ा स्वागत अर्जुन का हुआ है द्वारका में, पर कोई जानता नहीं है कि ये अर्जुन के महात्मा है। आज भोजन के लिए द्वारका में कक्ष में आए, कृष्ण के कक्ष में आए। अब तो कन्हैया ने कह दिया सुभद्रा से, बहन जो ये महात्मा के रूप में है, जो कोई और नहीं है, ये आपका होने वाला पति है, इसका नाम अर्जुन है, रथ तैयार है, जाओ आप इसके साथ में महाराज। अब तो जो बाबा के रूप में था अर्जुन, सुभद्रा का हाथ पकड़ा, हरण करके ले गया। कन्हैया ने हल्ला मचाया, भैया बलदाऊ जी, जो वो बाबा जी था ना जिसकी आप जय जयकार कर रहे थे, वो भैया बाबा हमारी बहन का हरण करके ले गया है। अब तो बलदाऊ जी को बड़ा क्रोध आया। बलदाऊ जी सेना को लेकर के दौड़े पीछे से। कन्हैया युद्ध के लिए उनका कोई मूड नहीं है चलने का। बलदाऊ जी ने कहा चलो हमारे साथ। अच्छा भैया हमको भी चलना है क्या? हाँ हाँ तुमको क्यों नहीं चलना है, अब तो हमारा युद्ध के लिए गए। भगवान एक एक बाण धीरे धीरे सोच विचार करके छोड़ रहे हैं। इधर एक हाथ से अर्जुन रथ को भी चला रहे हैं, एक हाथ से बाणों को छोड़ रहे हैं। यहाँ सुभद्रा ने कहा स्वामी ऐसा है, आप युद्ध करिए, मैं रथ को चलाती हूँ। सुभद्रा ने रथ चलाया, अब अर्जुन युद्ध करने लगा। भगवान ने कहा भैया अपने बड़े भैया से कहा रथ को रोको, जरा देखो तो सही, वो बाबा हमारी बहन को भगा करके ले जा रहा है कि अभी तू हमारी बहन बाबा को भगा के ले जा रही है? जरा देखो रथ कौन चला रहा है? हमारी बहन चला रही है, इसमें बाबा जी का कोई दोष नहीं है। बलदाऊ जी महाराज समझ गए कोई ना कोई इसमें गड़बड़ है। आखिर जी बाबा है कौन? भगवान ने कहा आप सब जानते ही अर्जुन है, बाबा कोई नहीं है। अरे कन्हैया कैसी कैसी लीलाओं को तुम करते हो, तुम तो बड़े टेढ़े हो, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी है नजरिया। प्रेम से बोले राधे राधे। इसी क्रम में थोड़ा सा नाम संकीर्तन, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय हरे राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जो सांब नाम का भगवान का पौत्र है उसने कुछ वस्त्रों को अपने पेट से लपेट लिया है, बांध लिया है, और संतों को आजमाने के लिए गया, संतों की परीक्षा करने के लिए, लेने के लिए गया। और बड़े बड़े महात्मा भगुर वशिष्ठ चतुर्ष गौतमो मेधा देवल देवरातो, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष वहां बैठे हुए, जिनमें दुर्वासा भी बैठे। अब तो इसने स्त्री का रूप बना दिया, पेट से वस्त्र बांध लिए और गया है। लोगों ने कहा बताइए महाराज ये हमारी भाभी है, इसके पेट से लड़का होगा कि लड़की होगी, गर्भवती है। दुर्वासा ने ध्यान लगा करके देखा ये भगवान के वंशज है, पौत्र है, इतना ये मद में मदान होकर के संतों का उपहास करने के लिए आ गए, संतों का अपमान करने के लिए आ गए, तुम्हें शर्म नहीं आती?
तुम नारायण के पुत्र हो, भगवान के वंशज हो, हमारा अपमान करते हो, उपहास करते हो, जाओ, मैं तुम्हें साथ देता हूं। इसके गर्भ से ना तो कोई लड़का होगा ना कोई लड़की होगी, अपितु इसके गर्भ से एक मूसल होगा, जिस मूसल से तुम्हारे वंश का सर्वनाश होगा। अब तो महाराज छटपटा करके दौड़े आए हैं भवन में, कपड़ा वपड़ा उतारे हैं। जैसे ही कपड़े उतारे, जो कपड़े उतार करके देखा तो पेट में से महाराज मूसल निकला। अब तो उस मूसल को घिसा, अक्रूर जी महाराज ने इसको घुसवाया और इसको घुसवा करके इसका जो चूर्ण था समुद्र में बहा दिया। एक छोटी सी इसका टुकड़ा रह गया था, छोटी सी नोक रह गई थी, वो जो टुकड़ा रह गया था उसको समुद्र में फेंक दिया। उस टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया। वो जो इसका जो चूर्ण था वो समुद्र में बहा दिया। तो उस चूर्ण से, उस चूर्ण के प्रभाव से एरका नाम की घास समुद्र के किनारे उत्पन्न हो गई महाराज। अब तो इन द्वारका के वासियों ने मदिरा का सेवन किया है, आपस में लड़ने लगे। दाऊ जी महाराज समझाने गए तो दाऊ जी को भी मारने के लिए दौड़े, तभी दाऊ जी महाराज ने शेषावतार रूप धारण किया है। एक बार प्रेम से बोले, बोलो शेषावतार भगवान की जय। दाऊ जी महाराज की जय। दाऊ जी महाराज अपने लोक के लिए गए हैं। अब तो ये लड़ने लगे, आपस में लड़ते लड़ते समुद्र के किनारे आ गए हैं। इनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, तो क्रोध में थे। जो एरका नाम की घास थी उसको उखाड़ा, उससे ही लड़ने लगे। अब तो वो तलवार की तरह काम कर रही है। एरका नाम की घास से लड़ लड़ के कट कट के सारे मर गए महाराज। दो चार ही इनके वंश में रह गए, बचनराम जी रह गए। भगवान अब स्वधाम गमन कर रहे हैं, भगवान अकेले रह गए। अब जो टुकड़ा था, मूसल घिसा था, जो उसका एक टुकड़ा रह गया था समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में उस टुकड़े को मछली ने निगल दिया। आगे एक मछुआरे ने जाल को बिछाया, उस जाल में वह मछली फंस गई है। मछली फंसी है, उस मछली को बाजार में बेचा। बाजार में बेच करके महाराज जब उस मछली को काटा गया है तो उसके पेट से वे लोहे का टुकड़ा निकला है। बहेलिया ने उस टुकड़े को अपने बाण पर लगा लिया है, बाण पर लगा लिया। भगवान यहाँ वृक्ष पर बैठे हैं और उस बहेलिया ने, भगवान ने अपने चरण को ऊपर कर रखा है, भगवान के चरण में पद्म है। इसने सोचा कि कोई हिरण की आंख दिखाई पड़ रही है, क्यों नहीं मैं शिकार करता हूँ। हिरण समझ करके इसने शिकार करना चाहा, परंतु वह हिरण नहीं था, अपितु भगवान का चरण था। चरण में वह पद्म इसको हिरण की आंख की तरह दिखाई पड़ रहा था। इसने महाराज छुप करके बाण मारा और वह सीधा बाण भगवान के चरण में लगा, धड़ाम से धरती पर गिरे। भगवान क्षमा करे, मुझसे अपराध हो गया। भगवान ने कहा चिंता मत कर, मैं कभी किसी का कुछ रखता नहीं हूँ, मैंने भी तुझे छुप करके ही बाण मारा था। अगले जन्म में तू बाली था और मैं राम था, मैंने तुझे छुप करके बाण मारा था। अब मैं कृष्ण हूँ, तू यहाँ बहेलिया बन करके आया है, इसी प्रकार से तूने मुझे छुप करके बाण मारा, बस तेरा काम पूरा हो गया। अब मैं सुधाम गमन कर रहा हूँ। भगवान का जो शरीर है, यहाँ उद्धव जी महाराज, बचनराम जी और अर्जुन, इन्होंने आदि इन्होंने महाराज अग्नि के समर्पित किया है। भगवान के शरीर से ज्योति निकली है, ज्योति ऊपर की ओर गई है। देवताओं ने सोचा कि ये ज्योति हमारे पास आएगी, भगवान हमारे पास आएंगे, भगवान का हम स्वागत करेंगे, परंतु वह ज्योति पुनः नीचे आई और इस भागवत में प्रविष्ट कर गई। एक बार प्रेम से बोले, और श्रीमद् भागवत महापुराण की तेने वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, स्वयं श्री कृष्ण विद्यमान है। अब तो अर्जुन उन गोपियों को लेकर के चले हैं, अर्जुन गोपियों को लेकर के चले तो वन में भीलों ने उन गोपियों को लूट लिया है। समय समय को याद कर, समय हो तो बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन बाण। प्रेम से बोले राधे राधे, जरा जब से बोले, जरा जोरदारी से मिलकर के, आनंद नहीं आ रहा है, भाई लोग नहीं बोलते, जरा जोरदारी से। राधे राधे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय इसी क्रम में महाराज नवयोगेश्वरों का संवाद है। इसी क्रम में दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा आती है। कृपालम गुणागार संसार पारम तो हम तुषारांत संकाश गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरम परम वैष्णव कोई नहीं हो सकता। नदियों में उत्तम नदी गंगा है और पुराणों में अगर कोई उत्तम पुराण है, सर्वश्रेष्ठ पुराण है तो महाराज श्रीमद् भागवत है, जिसकी मंगलमय कथा आप लोगों ने श्रवण की है। एक बार प्रेम से बोले बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। और नामों में सर्वश्रेष्ठ कृष्ण का नाम, नाम जप राम जप बाबरे। कृष्ण का राम का नाम जपिए, जपार सिद्धे जपार सिद्धे जपार सिद्धे जपते रहिए। आइए इसी में यहाँ तक्षक ने महाराज राजा परीक्षित को डसा है। जिनमें जे को बड़ा क्रोध आया, सर्पिष्टि यज्ञ किया है और सर्पिष्टि यज्ञ करके सारे सर्पों की आहुति देने लगे। ये तक्षक अपनी जान बचाता स्वर्ग में पहुंच गया और इंद्रासन से चिपक गया है। बात मालूम पड़ी तो इंद्रासन सहित आहुति दी है। इंद्रासन पर बैठ करके वो नीचे तक्षक लिपटा हुआ है। आ रहा है महाराज आहुति दे दी। तभी आस्तिक मुनि ने आकर के इस यज्ञ को रोका है। बेटा आप ऐसे पाप को क्यों कर रहे हो, ऐसा पाप मत करो, इस यज्ञ को यहीं पर रोक दो। तभी से महाराज इस सर्पिष्टि यज्ञ को रोका और यज्ञ को शांत कराया, सांत्वना दी। तुम चिंता की भागवत महापुराण की यहाँ आए सभी भक्तों की, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। भैया कहने के लिए तो बहुत कुछ है। अंतिम श्लोक जो है वो आप हमारे साथ में प्रेम से बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनः तम नमामि हरिं परम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 बोलो गोविंद भगवान की। अंतिम श्लोक आप लोगों ने श्रवण किया। अगर अपने पापों का विनाश चाहते हो, यश कीर्ति प्राप्ति करना चाहते हो, ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते हो
और तो और भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो तो नाम संकीर्तनम यस्य, हमेशा भगवान का नाम जाप करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भी टूटी फूटी सेवा मुझसे बनी, गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी कि बेटा मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है, तुम जाकर के कथा को भक्तों को सुनाओ। मुझे तो बता आती नहीं है। गुरुजी के चरणों से जो मुझे प्राप्त हुआ, गुरुजी से जो प्राप्त हुआ, संतों से विद्वानों से जो प्राप्त हुआ, जो सुना महाराज वो आपके सामने मैंने परोसा है, आपको श्रवण कराया है। अब इसमें जाने अनजाने में मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो अपना बालक समझ करके, अपना बच्चा समझ करके, अपना मित्र समझ करके, अपना इष्ट समझ करके, ऐसे भी समझ करके महाराज कुछ भी समझ लो, भैया समझ लो, बच्चा समझ लो, दास समझ लो, कुछ भी समझ लो, समझ करके महाराज क्षमा कर दे। और आपकी इष्ट जो है वो श्रीमद् भागवत है और महाराज हम तो दास हैं। आपने चौकीदार बना दिया, चौकी पे बैठ करके डंडा को लेकर के आपको जगाते रहे, 7 दिन तक जागते रहिए, कृष्ण का नाम रटते रहिए। तो भैया अब थोड़ी सी कथा हमारे गुरुदेव आपको सुनाएंगे, तो आप लोग पावन वाणी में, गुरुदेव की वाणी में आप लोग श्रवण करेंगे। प्रेम से बोले राधे राधे। एक भजन, ठीक है, एक भजन आप लोग श्रवण करें, राधे राधे। राधे। ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन मिटाओ, अरे ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन मिटाओ। मन राधे राधे गाओ रे मन, राधे राधे गाओ रे मन, राधे राधे गाओ रे मन, राधे राधे गाओ। जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे। अरे ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन मिटाओ रे मन, राधे राधे गाओ रे मन, राधे राधे गाओ मन, राधे राधे गाओ। जय हो श्री राधे। हरि हरि। साथियों की सेवा करते हुए कभी कन्हैया यमुना किनारे कैया चराते मिलेंगे, कभी कन्हैया यमुना किनारे कैया चराते मिलेंगे। जितनी तमन्ना दिल में भरी हो इतनी उनसे कहेंगे, जितनी तमन्ना दिल में भरी हो इतनी उनसे कहेंगे। मन को मन मंदिर में प्यारे, मन को मन मंदिर में प्यारे, बाटे भी हटी दिखाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। मन को मन मंदिर में प्यारे, मन को मन मंदिर में प्यारे, बाटे भी हरी दिखाओ, राधे राधे गाओ रे राधे राधे गाओ रे। जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे कहिए लगते नहीं रुपये, राधे राधे कहिए लगते नहीं रुपये। अरे राधे राधे कहिए लगते नहीं रुपये, राधे राधे कहिए लगते नहीं रुपये।
प्रभुने तेनु मांग विदिता प्रभुने तेनु मांग विदिता दर्शन पाते रहिए लगते नहीं रुपये दर्शन पाते रहिए लगते नहीं रुपये अरे राधे राधे कहिए लगते नहीं रुपये हरे राधे राधे कहिए लगते नहीं रुपये हरी हरी लगते नहीं रुपये। एक बार प्रेम से बोले ओ राधा रानी सरकार की जय आज के आनंद की जय। जय श्री राम।